चाय पियेंगे ना अपन? विजय को बोलेंगे अपन, चाय लेके आएंगे विजय। हाँ, ग्रीन कलर के कपड़े पहन के चाय लेकर के आएंगा वो। अरे कल तू कहाँ थी, कल हमने जब पार्टी की उस समय पे? कल रात में डिनर को गए नहीं क्या अपन? ऐसे क्या कर रहे हैं फिर? हाँ नहीं नहीं, ये ज्यादा हो गया थोड़ा, ऐसा बोल जिस पे उसको विश्वास हो ना। चलो ऑनलाइन वालों आ गया क्या? यस। आवाज क्लियर है क्या? चेक करिए फटाफट से, हाँ या ना। ये ऑनलाइन लोग मस्त सो गए हैं जाके। 10 ही लोग दिख रहे हैं मुझे ऑनलाइन। अरे इसका कनेक्शन बंद है शायद। अरे नहीं हुआ चालू? हाँ हुआ। अब कोमल लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा आजकल। कल कल रात में था नहीं, कल था, आज नहीं है। वो कल उसने उसका यूजर नेम चेंज किया, क्यूट क्यूट आ लिया, तो उसको ब्लॉक कर दिया होगा यूट्यूब ने। हाँ, अभी वो क्यूट क्यूट विजय के साथ आएगा। चलिए, नहीं बट इसका आंसर सिर्फ एक ही इंसान दे सकता है। चलो लेट्स स्टार्ट। हमने लास्ट सेशन में क्वेश्चन सॉल्व किया था ट्रांसपोर्टेशन का, जहां पे हमने क्या चीज देखी थी? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, राइट? नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड में हमने क्या देखा था, एक बार मुझे फटाफट से बताइएगा। पहले हमने ये समझा कि यार हमें इस चीज को बैलेंस करना है, तो सप्लाई और डिमांड सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो हमें एक डमी रो या डमी कॉलम इंसर्ट करना है, जो मैं अभी अगले क्वेश्चन में बताऊंगा। उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे सबसे नॉर्थ वेस्ट सेल ये वाला है, तो यहाँ पे कॉस्ट 2 रुपीज है, यहाँ पे अलोकेशन करना है। सप्लाई या डिमांड जो भी कम है वो अलोकेशन हम यहाँ पे कर देंगे, ठीक है? इसी के साथ हमारा अलोकेशन फुलफिल होने के बाद नंबर ऑफ यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय दी कॉस्ट पर यूनिट, इस तरीके से यहाँ पे हम इस चीज को क्लोज कर सकते हैं। नेक्स्ट आफ्टर दिस लेट मी गिव यू वन क्वेश्चन एंड लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। आप क्वेश्चन लिख सकते हो, आई डोंट नो ये बुक में है या नहीं है, उसको बाद में चेक कर लेना। क्वेश्चन लिखिए, सिमिलर तरीके का क्वेश्चन है। D1, D2, D3 एंड सप्लाई, S1, S2, S3 एंड डिमांड। 4, 16, 8, 72, 8, 24, 16, 102, 8, 16, 24, 41, 76, 82, 77। आप मुझे बताएंगे कि ये क्वेश्चन बैलेंस्ड है या नहीं है? क्वेश्चन बैलेंस्ड है या नहीं है, आप बताएंगे। ऑनलाइन में जो लोग इस चीज को रिकॉर्डिंग फॉर्मेट में देख रहे हो, तो आप एक तो काम ही कर लेना, पॉज करके सॉल्व कर ही लेना प्रॉपर, बाद में चेक करना। जो लाइव देख रहे हो सेम चीज, आप सामने ध्यान दो, अच्छे से कवर कर लो, बाद में सॉल्व करना। चलिए, बैलेंस्ड है या नहीं है? टोटल सप्लाई 76 प्लस 82 प्लस 77, सप्लाई कितना आ रहा है? 235। और डिमांड कितना है? 72 प्लस 102 प्लस 41, कितना आ रहा है? 215। डिफरेंस कितना है दोनों में? 20 का डिफरेंस है। आप डमी रो लेकर के आओगे या डमी कॉलम लेकर के आओगे? आपको डमी रो लाना पड़ेगा। यहाँ पे डमी रो लेकर के आना पड़ेगा विद 0 0 0, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 20। अब चेक करिए दोनों एंड पे 235 आ रहा है क्या? सप्लाई का टोटल भी 235 और डिमांड का टोटल भी 235। हाँ, कॉलम 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 ही लगाया ना, रो बोला क्या मैंने? मुझे सीखना पड़ेगा ऐसे विजय की प्राप्ति कैसे होती है, मैं विजय से दूर होता जा रहा हूं। Therefore it is बैलेंस। बैलेंस हो गया क्या? चेक कर लो। अगर बैलेंस हो चुका है तो भी आगे क्या करेंगे हम? लीस्ट कॉस्ट मेथड से जाए क्या? मिनिमम रो कॉस्ट नहीं, मिनिमम कॉलम कॉस्ट नहीं, मैं डायरेक्ट मिनिमम कॉस्ट मेथड से जा रहा हूं। मतलब टोटली कितना कम कॉस्ट है उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है? टोटल कम कॉस्ट। वापस से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा क्या? नहीं ना, जरूरत इसी में करते हैं। चलिए, सबसे कम कॉस्ट कहां है? जीरो। कौन सा वाला जीरो सिलेक्ट किया जाए? कोई भी सिलेक्ट कर सकता है, फर्स्ट लो, सेकंड लो, थर्ड लो। मैं क्या बोलता हूँ, इसको मैं अलग से लिख ही लेता हूँ, जगह नहीं मार्किंग करने की। एक सेकंड, मुझे मैट्रिक्स बताना जरा। D1 और सप्लाई, फिर उसके बाद S1 सप्लाई 2 3 एंड डिमांड। बताइए फटाफट से क्या था? 4 24 ना? और सप्लाई कितना है? अरे D4 भी है ना, या D डमी?
टोटल 235। चलिए लीस्ट कॉस्ट मेथड से जाता है, बताइए लीस्ट कॉस्ट कौन सा सिलेक्ट करेंगे? जीरो सिलेक्ट करेगा? कौन सा जीरो सिलेक्ट करना है? फर्स्ट रो है, सेकंड रो है, थर्ड रो है, फर्स्ट रो सिलेक्ट करना है। ठीक है, बताइएगा क्या करेंगे? 20 कट हो जाएगा क्या? ये जीरो हो जाएगा, यहां कितना हो जाएगा? 56। कितना अलॉटमेंट हो जाएगा? क्लियर है? ये वाला कॉलम चला गया क्या? मतलब देखो कुछ भी करो आप, डमी ही पहले जाएगा। अगर आप सेकंड वाला सिलेक्ट करोगे तो भी डमी जाएगा, आप फर्स्ट वाला सिलेक्ट करोगे तो भी डमी जाएगा, थर्ड वाला सिलेक्ट करोगे तो भी डमी ही क्लोज होने वाला है। एलिमिनेट पहला वही होगा। बचे हुए में से सबसे लोवेस्ट 4, बराबर ना? 4 में अलॉट कितना होगा? 56 है, 72 है। 56 अलॉट करे क्या? ये जीरो हो जाएगा, यहां कितना बचता है? 72 माइनस 56, 16। चलिए एलिमिनेट क्या हो जाएगा? ये एलिमिनेट हो गया। अगला लोवेस्ट 8 है क्या? कितना अलॉट होगा? 16। ये कितना हो जाएगा? 0। 77 के यहां पे कितना? 61। क्या एलिमिनेट हो जाएगा? कॉलम। अगली चीज लोवेस्ट क्या है? 2 16 है, पहले वाले में यहां पे अलॉटेड है, इसको अलॉट करके क्लोज कर लेते हैं। 61 यहां 0 कर लो, कितना बचेगा? 41 बच रहा है क्या? राइट? क्या एलिमिनेट हो जाएगा? अब देखो, अब दो ही चीज बची हुई है। एक क्या बचा हुआ है आपका? 24, दूसरा क्या है? 16। और यहां 41 है, यहां 41 है, 41 प्लस 41 82, यहां पे 82 है। मतलब 41 यहां अलॉट कर दूं, 41 यहां अलॉट कर दूं, ये भी 0, ये भी 0, ये पहले 41 हो जाएगा फिर ये 0 हो जाएगा। मतलब वापस से एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दो ही सेल्स बचे हुए, दोनों सेल्स आप फुलफिल कर सकते हो अच्छे से। ठीक है, चलिए व्हाट यू विल डू नाउ, अभी आप कॉस्ट का टोटल निकालिए। क्या हो जाएगा? 4 इंटू 56 प्लस 24 इंटू 41 प्लस 16 इंटू 41 प्लस 0 इंटू 20, तो डमी तो 0 ही रहेगा, प्लस 8 इंटू 16 प्लस 16 इंटू 61 है ना? इतना ही है क्या? चलिए कितना आ रहा है बताइए? व्हाट इज इट कमिंग टू? 296768। रुको और किसी को करने दो, अब भरोसा भी होना चाहिए ना। तो सुबह से ना, बाकी लोग 3-4 महीने से अटेंड कर रहे हैं ना क्लास। कितना है? 2968। देखो जो है ऐसा ही है। क्या क्या बोर कर रहा ना बहुत? ऐसे विजय की प्राप्ति नहीं होती है, तुम आलिया से सीखो विजय की प्राप्ति कैसे होती है। चलो ऑनलाइन वाला चेक करिए फटाफट से। अरे शांतनु पाटिल ऑनलाइन क्यों अटेंड कर रहा है? नया पेट दुख रहा है? अच्छा ठीक है, चलो आ रहा है क्या 2968? यस। ये कौन सा मेथड था? लीस्ट कॉस्ट मेथड। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ेंगे जिस चीज की आप वेट कर रहे थे, VAM मेथड। ठीक है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करें? एक बार क्वेश्चन ओपन करो जरा। लूप रूप वाला नहीं करेंगे यहाँ पे, बोला ना मैंने। क्वेश्चन नंबर आ जाइए पेज नंबर 160 पे, 159 पे आ जाओ। इलस्ट्रेशन नंबर 18 दिया हुआ है आपको। दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक ये वाला करेंगे जिसमें, हाँ ठीक है, एक ये वाला करेंगे उसमें भी काम हो जाएंगे, और एक क्वेश्चन भी कर सकते हैं इसके बाद। दो क्वेश्चन करते हैं। न्यू वाला रेफर कर रहे हो? नहीं, मेरी बुक का आप चेक करो ना कौन सा, मुझे आइडिया नहीं है, बता दो ना, रुको ना। ये वाला, जो लोग न्यू बुक में हो आप आ सकते हो पेज नंबर 159 क्वेश्चन नंबर 18। जो लोग ओल्ड बुक में हो, ओल्ड बुक में या मेरी नोट्स में, कितना है? 11 क्वेश्चन नंबर। और जो मेरी नोट से देख रहे हो, नोट्स का बताइए क्वेश्चन नंबर 1550। चलिए क्वेश्चन को रीड करिए, आपके पास 1 मिनट का समय है। ऑनलाइन में अगर किसी को रेस्ट करना है तो आप कर सकते हो, आप लेक्चर पब्लिक ही रहेगा, आप रात में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। क्या? हाँ फेस टू फेस ऐसे कर सकते हो, बस यहां मत सोना, बाजू का क्लास खाली है। नहीं आना था क्लास में? क्यों आया फिर? अच्छा चलिए,
क्वेश्चन सिर्फ रीड करना एक बार फटाफट से, उसके नीचे टेबल भी दिया हुआ है, उस चीज को भी चेक करिए, एंड देन लेट अस चेक इट आउट व्हाट इज टू बी डन। बहुत आसान है, वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। अरे मैंने टेलीग्राम पे लिंक ही शेयर नहीं की, ओह नो। चलो डन है, क्वेश्चन रीड किया क्या आपने? मेरे को अभी अभी समझ रहा है, अपने तुमको याद है कि बीच में जब ग्रुप 2 के अभी के बैच में क्लासेस चालू थे तो आलिया अपने को बोल रही थी सर वहाँ क्लास लिया करो, वो क्लास कितना अच्छा होता है, वहाँ से कंफर्ट आता है। अब मेरे को अचानक से क्लिक हो रहा है कि ऐसा क्यों बोल रही थी। कुछ भी पूछो इनसे, सब हाँ बोलेंगे। उधर और कोई आता है ना, भाई भी आएंगे ना। चलो चलिए डन है, आइए क्वेश्चन को समझते हैं फटाफट से। The cost conscious company requires for next month 300, 260, 180 tons of stone chips for its 3 construction C1, C2, C3. Stone chips are produced by the company at 3 mineral fields and उस mineral field को M1, M2, M3 दिया हुआ है। उसमें कितनी yield होती है? 250, 320 और 280। मेरे ख्याल से आपको ये सब यहाँ पे दिया हुआ है क्या? C1, C2, C3, M1, M2, M3। अगर M1 से C1 जाना है 8 रुपीज का खर्चा है पर यूनिट, M2 से C2 जाना है तो 4 रुपीज, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपको यहाँ पे M1, M2, M3 कितना दिया हुआ है? मतलब यहाँ पे 250 बोल सकता हूँ क्या मैं? इस तरीके से इंफॉर्मेशन दिया है। और ये जो दिया हुआ है 300, 260, ये आप यहाँ लिख सकते हो। सही बोल रहा हूँ क्या? राइट। चलिए मैट्रिक्स बनाते हैं पहले फटाफट से। आप साथ में करना चाह रहे हो क्या? चलिए जल्दी से, थोड़ा सा समय देता हूं मैं, बट फटाफट करना, ट्राई टू बी अलॉन्ग विथ मी। चलिए क्या करेंगे? C1, C2। अच्छा सुनो, जो लोग पहली बार कर रहे हो इस चीज को, हम जो अभी तक मैट्रिक्स बनाया करते थे, तो ये अगर मेरा पेज है तो पूरा पेज यूज करके मैट्रिक्स बनाते थे। अभी आपको आधा पेज यूज करके मैट्रिक्स बनाना है लेफ्ट साइड पे। राइट साइड पे हमको पेनल्टीज कैलकुलेट करने के लिए जगह लगेगी। क्या होते हैं पेनल्टीज अपन देखेंगे। ऑनलाइन आवाज ब्रेक नहीं हो रहा है ना? सो क्या करना है अभी? C1, C2, C3। यहां क्या है? M1, M2, M3। C1 में क्या आ जाएंगे? यहाँ पे 8 है क्या, 7 है क्या, 6 चेक करिए सिर्फ। उसके बाद क्या है? 5 है, 4 है, 9 है, 7 है, 5 है एंड 5 है। और M1, M2, M3 में आपको सप्लाई कितना दिया हुआ है? 250, 320, 280। और यहां पे आपको डिमांड कितना दिया हुआ है? 300, 260 एंड 180। टोटल करिए, देखिए बैलेंस है क्या, नहीं है बैलेंस। कितना डिफरेंस है? कॉलम लगेगा, रो लगेगा? कॉलम लगेगा। तो इसको थोड़ा सा साइड कर लेते हैं। क्या आ जाएगा यहाँ पे? डमी आ जाएगा। उसके बाद सप्लाई कितना? डमी 110 और टोटल मैच हो रहा है। उसके बाद कितना आ रहा है टोटल? 850 आ रहा है। चेक करिए, चेक करिए यहां तक आपका मैट्रिक्स बन चुका है क्या? अनबैलेंस्ड है तो हमने बैलेंस कर लिया उसको। ये कैमरा में कुछ तो जादू है, यहां पे मैं ऐसे पतला दिखता हूं, वहां पे ऐसा पूरा पेट दिखता है मेरा। हाँ सच में। ओ नहीं नहीं, अरे अरे टेबल की हाइट वहां पे उतनी है, और कैमरा का पोजिशनिंग बोलो या ऐसा जहां इसको फिट किया हुआ है ऐसे, या पता नहीं, शायद यहाँ आके मेरा वेट कम हो जाता होगा, हो सकता है। वाइब्स वाइब्स का फर्क है ना सब, किसको यहाँ खुशी मिलती है, किसको वहां खुशी मिलती है। मैं सोचो ना, रूम एकदम सामने लेने की क्या जरूरत है? ग्रीन कलर दिखना था, इसके लिए सामने रूम लिया, सोचो। और 1.5 घंटा में पढ़ाने वाला हूं। चलिए लिख लिया यहां तक। अब सप्लाई और डिमांड सेम आ गया आपका, टोटल बैलेंस हो गया मैट्रिक्स। यस, अभी हम ट्रांसपोर्टेशन को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए सबसे पहली चीज जिनको ऑलरेडी पता है, क्या करना है बताइए। देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेनल्टी कैलकुलेशन ओवर हियर। हम पेनल्टी कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? अलोकेट कौन से सेल में करना है, या अलोकेशन कहां करना है उसको समझने के लिए। उसके बाद का प्रोसेस सेम है,
अलोकेशन का प्रोसेस सेम है, सिलेक्शन कहां करना है, जहां पे अलोकेट करेंगे वो प्रोसेस जो है वो अलग अलग है। नॉर्थ वेस्ट में सबसे नॉर्थ वेस्ट वाला सेल था, लीस्ट कॉस्ट में जहां पे कॉस्ट सबसे कम है वो था, और यहां पे क्या है, जहां पे सबसे लोवेस्ट पेनल्टी है, ज्यादा पेनल्टी है, जहां पे सबसे ज्यादा पेनल्टी है उसके लिए रो के पेनल्टीज अलग कैलकुलेट करना है, कॉलम के पेनल्टीज अलग कैलकुलेट करना है। जब मैं बोलता हूं किसी एक रो का पेनल्टी कैलकुलेट करना है, इसका मतलब वहां पे स्मॉलेस्ट माइनस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मुझे पॉजिटिव डिफरेंस लेना है। पेनल्टी को आप P1, P2, P3 ऐसे बोल सकते हो। इस क्वेश्चन में शायद 4 तक पेनल्टीज जाने वाली है। यहां पे भी पेनल्टी 1, पेनल्टी 2, थोड़ी सी जगह लगेगी, रुको, पेनल्टी 1, पेनल्टी 2, पेनल्टी 3, पेनल्टी 4। आवाज ब्रेक हो रहा होगा क्या? नहीं ना? ऑनलाइन वाला चेक करना है तुम। चलिए, सो यस, पहला रो सिलेक्ट करता है। पहले रो में स्मॉलेस्ट क्या है, 0, नेक्स्ट स्मॉलेस्ट क्या है, 6, 6 माइनस 0 कितना हो जाता है, 6। सेकेंड रो में देखिए 0 और स्मॉलेस्ट क्या है, उसके बाद 4, तो डिफरेंस कितना, 4। उसके बाद देखिए 0 और 5 कितना आ जाएगा डिफरेंस, 5। पहले कॉलम में देखिए 5 और 7 कितना आएगा डिफरेंस, 2। सेकेंड कॉलम में देखिए 5 और 4 कितना आएगा डिफरेंस, 1। थर्ड कॉलम में देखिए 5 और 6 कितना आएगा डिफरेंस, 1। फोर्थ कॉलम में देखिए 0 और 0 कितना आएगा डिफरेंस, 0। सबसे हाईएस्ट क्या है, सबसे हाईएस्ट 6 है। वहां पे आप अपर एरो एस्टेरिक्स कुछ तो भी मार्किंग कर सकते हो कि हमने इसको चूज किया है। अब हमने जब पेनल्टी 1 रो में सिलेक्ट किया है, इसका मतलब वो रो को सिलेक्ट कर रहे हैं ना हम, अभी तक सेल पे हम पहुंचे ही नहीं है, हम रो पे पहुंचे हैं सिर्फ। अब रो से सेल पे कैसे जाना है, तो आपने रो कौन सा सिलेक्ट किया, रो और कॉलम दोनों मिलाकर के पेनल्टी चेक करना है। जहां भी हाईएस्ट पेनल्टी होगी उस रो या कॉलम को आपने सिलेक्ट करना है। उस रो और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद उस रो या कॉलम के अंदर सबसे लोवेस्ट एलिमेंट कौन सा है वो सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे लोवेस्ट एलिमेंट कौन सा है, डमी 0, बराबर ना? तो क्या बोला, सबसे लोवेस्ट क्या है, 0। 0 पे अलॉटमेंट कर दूं क्या, कितना करूंगा, यहां पे 110 है और यहां पे 250 है। जब मेरे पास डिमांड ही 110 की है तो 250 देके क्या करूंगा, तो 110 दे देंगे। 110 यहां कट करके कितना हो जाएगा, 140, यहां कट करके कितना हो जाएगा, 0। क्या चला जाएगा, कॉलम या रो, पक्का ना? चलिए, पेनल्टी नंबर 6। एक स्टूडेंट ने ज्वाइन किया, नाम है चाहक अग्रवाल। मैं से थोड़ा सा दूर था, हाँ, अरे वन ऑफ द स्टूडेंट्स उसका नाम है क्या, चाहक अग्रवाल। तो मैं से यहाँ पे ऐसे देख रहा था, मैं ऐसा चालक अग्रवाल नाम से कौन मैं सच में मोबाइल दिखा। सर मैथ्स का क्लास कब से कंटिन्यू होगा? चलिए, आप आपका रास्ता देख करके आगे बढ़िए मैं ओएम की तरफ बढ़ता हूं आगे। चलिए, वो जो इंसान मैथ्स पढ़ा था उसको पूछना, वो ये इंसान नहीं है। चलो, सेकंड पेनल्टी। अब देखो, एक रो तो आपका, एक कॉलम तो चला गया, अभी बाकी चीज है। अब फर्स्ट रो में देखिए 6 और 7, स्मॉलेस्ट नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वही है क्या, कितना आ रहा है पेनल्टी, कितना आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। उसके बाद अगला 5 और 4 कितना आएगा, फिर 5 और 5 कितना आएगा, 0। उसके बाद फर्स्ट, अभी कॉलम तो सेम रहेगा ना, तो कॉलम कितना है, 2, 1 एंड 0। ये तो यहां पे निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो कॉलम एलिमिनेट हो चुका है। अब क्या करोगे, 2 में सबसे स्मॉलेस्ट क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बताओ, कहां, सेकेंड पेनल्टी 8, 5 और 7 है ना, अरे हाँ, यहां 1 आएगा ना। चलो, चलिए, अब 2 सिलेक्ट कर लिया, पहला वाला कॉलम, उसके अंदर में लोवेस्ट क्या है, 5 है, कितना अलॉट करोगे, 300 है, 320 है, डिमांड ही 300 की, 320 थोड़ी ना दोगे वहां पे, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, बराबर कर रहा हूं क्या, कितना आ गया, 20। क्या एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब अभी पेनल्टी निकालते समय फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम का पेनल्टी हम नहीं निकालेंगे, सीधा मैसेज डिलीट मैथ्स वाले ने। चलिए, पेनल्टी नंबर 2 + 1 3। चलो, पहले केस में 6 और 7 कितना आएगा, 1। 4 और 9 कितना आएगा, 5। 5 और 5 कितना आएगा, 0। यहां कितना आएगा, 1 और यहां 1। हाईएस्ट कौन सा है, 5। 5 में लोवेस्ट कौन सा है, 4। 4 में अलॉटमेंट कितना होगा, 20 होगा, ये 0 हो जाएगा। यहां कितना बचेगा, एलिमिनेट क्या हो रहा है, अगला पेनल्टी जल्दी से। चलिए, पहला वाला 1, यहां पे पेनल्टी निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। उसके बाद कितना, 0। यहां निकालने की जरूरत नहीं है, यहां कितना आएगा, 2। यहां कितना आएगा, 1। क्या सिलेक्ट होगा, ये 2 सिलेक्ट होगा। यहां पे कितना, 5 सिलेक्ट होगा, क्या, कितना अलॉटमेंट हो जाएगा, 2,
40, ये क्या हो जाएगा 0, यहां कितना बचेगा, कितना 40, यहां देखिए 180 है, यहां 40 प्लस 140 है, कहना है ऐसे यहां 140 अलॉट कर दो और यहां पे 40 अलॉट कर दो, मतलब वापस से पेनल्टी देखने की जरूरत नहीं है। सभी लोग ऑनलाइन में खास करके एक बार फटाफट से देख लो, यहां तक चीज क्लियर है क्या आपको? पेनल्टी तो निकालना था सिर्फ, नहीं इतना खराब आवाज नहीं है माझा, देखो कितना अच्छा बच्चा, उसके लिए सॉल्व नहीं कर रहा, हाँ ध्यान दे रहा, मैं वही बोल रहा हूँ इसके लिए। चलो यहां पे तुम तीनों को समझा, इस तरफ खिचड़ी, चलिए ऑनलाइन जय, ज्योति, दीपिका, चालाक, धनश्री, और कौन है, गणेश, पार्थ, दीपक, ऋषिकेश, गोटिया, अरे गोटिया से नाम है उसका, कैसे क्या कर रहे हो तुम लोग, बेचारे की तबीयत ठीक नहीं है। हाँ तो अगर ये दो जगह पे अलॉटमेंट नहीं करना है आपको, तो आप वापस पेनल्टी निकालोगे अगर, तो पेनल्टी यहां पे आने वाला है इस रो में, ठीक है, इस कॉलम में, इस कॉलम में सबसे लोवेस्ट क्या है 55, फिर यही बचेगा और वहां पे, तो आप डायरेक्ट करो या वैसे करो, बात एक ही है। तो मैंने डायरेक्ट क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे 140 है और यहाँ 180 है, नहीं तुमको इतनी चिंता है मार्क्स की तो आप अलग से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो मार्क्स उन्होंने काट दिए इस चीज की वजह से, तो तुम क्या करोगे फिर, मेरे घर पे आएंगे फिर, आगे बताओ ना क्या होगा। हाँ नहीं नहीं, मैं क्वेश्चन इनवैलिड है ये प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूं, नहीं तो फोन नहीं करूंगी, और 3940 हो ही गया तो क्या क्या एक्सपेक्ट करो, तो मैं क्या कर पाऊंगा, मैं इतना बोल दूंगा अगली बैच में बोलो बोलो। चलिए व्हाट टू डू नेक्स्ट, इसका मतलब ये जो हमने किया है ये तो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन है ना, बराबर, यूवी याद है क्या? अच्छा सभी लोग सुनना, जो लोग पहली बार देख रहे हो खास करके, यहां तक भी आपको एग्जाम में आ सकता है सिर्फ, और इसके बाद क्या करोगे एक बार करके तो देखो जरा कितना आ रहा है आंसर, मल्टीप्लाई करके देखिए, किसने बोला, कंफर्म करो 5 इंटू 300 प्लस 6 इंटू 140 प्लस 0 इंटू कितना है वो 110 प्लस 4 इंटू 20 प्लस 5 इंटू 240 प्लस 5 इंटू 40 प्लस, अरे नहीं बस इतना ही है ना, यार तुम्हारी बात नहीं करो, कभी कभी क्या कैल्सी थोड़ा सा हो सकता है ना, 3820 आ रहा है, चेक करिए जरा फटाफट से, इज इट कमिंग टू 3820? इसके बाद क्या करेंगे बताओ, इसके बाद क्या करेंगे, यूवी से पहले एक और चीज है, यूवी से पहले एक और चीज है, वो पढ़ा था ना अपन ने, नॉन डीजनरेट, सोल्यूशन शुड बी नॉन डीजनरेट, अगर सोल्यूशन नॉन डीजनरेट है तो ही आपको ऑप्टिमलिटी पे जाना है। मैं देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छोटा सा एक पाथवे बताता हूं आपको, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप पेनल्टी निकालोगे और आप चीज सिलेक्ट करोगे जहां पे आपने अलोकेशन करना है, उसके बाद आप क्या करोगे, अलोकेशन करोगे, ये सब होने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन, कौन सा है वो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन 3820। अब ये सोल्यूशन जो आपका आया है, ये सोल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं ये चेक करना है, ऑप्टिमल है या नहीं वो चेक करने के लिए पहले ये चेक करना है कि सोल्यूशन नॉन डीजनरेट है क्या, अगर आपका सोल्यूशन नॉन डीजनरेट है तो ही आप उस सोल्यूशन को ऑप्टिमलिटी के लिए चेक कर सकते हो, अगर सोल्यूशन नॉन डीजनरेट नहीं है तो आप ऑप्टिमलिटी के लिए चेक नहीं करोगे, ठीक है। तो पहले ऑप्टिमलिटी चेक करता है, नहीं सॉरी क्या, नॉन डीजनरेट का चेक करता है, क्या आपने ऐसा कुछ याद आ रहा है, m प्लस n माइनस 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ allocations, what is m plus n, number of row and कॉलम है, कितने रोज थे कितने कॉलम्स थे, देखिए 3 रो है 3 कॉलम है, 3 है या ज्यादा है, 4 कॉलम है और 3 रो है, कितना हो गया 7, बराबर ना, तो ये 7 माइनस 1 कितना होता है 6, अलोकेशंस 6 है क्या चेक करिए, 1 2 3 4 5 एंड 6, कहना है ऐसे माय सॉल्यूशन इज देयरफॉर नॉन डीजनरेट, आपके नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स दोनों का एडिशन डमी को इंक्लूड करके कितना आता है 7, 7 माइनस 1 इज 6, 6 अलोकेशन से क्या, हाँ मतलब आप ऑप्टिमलिटी चेक कर सकते हो,
कैसे करोगे ऑप्टिमलिटी चेक? यहां तक सभी को क्लियर है पक्का? यस? ऑनलाइन वालों खास करके? चलो अब हम क्या करेंगे, अब हम यूवी रूल लगाएंगे। नाउ व्हाट इज यूवी रूल, राइट? जिनको ये चीज नहीं पता है सिर्फ ध्यान देना, लिखना मत बिल्कुल भी, उतना समय ही नहीं है अपने पास, बाद में आप नोट डाउन कर सकते हो चीजों को, सिर्फ समझने पे ध्यान दो। आपके पास दो तरीके के सेल्स हैं। एक सेल वो है जहां पे अलोकेशन किया हुआ है, जिसको मैं बोल रहा हूं अलोकेटेड सेल। दूसरा सेल वो है जहां पे अलोकेशन नहीं किया है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, अनअलोकेटेड सेल। आपने जहां अलोकेशन किया है उसके लिए एक अलग काम करना है, जहां आपने अलोकेशन नहीं किया है उसके लिए एक अलग काम करना है हमने, ठीक है? जहां अलोकेशन नहीं किया है वहां अगर अलोकेशन करते हैं तो फायदा होता है या नुकसान होता है, ये चेक करना है। अगर जहां हमने अलोकेशन नहीं किया है वहां अलोकेशन अगर करते तो और फायदा होता, इसका मतलब है हमारा सोल्यूशन नॉट ऑप्टिमल है, मतलब हमने अभी तक सही से कॉस्ट नहीं निकाला है। आप क्या बोल रहे हो, लोवेस्ट कॉस्ट कितना है, 3820, ये कंक्लूड किया ना अपन ने अभी तक, बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। बट मैं आपको बोल रहा हूं कि आपका काम 3820 से और सस्ता हो सकता है, तो फिर 3820 गलत हो गया ना। यही तो ऑप्टिमलिटी का सिचुएशन है। 3820 ऑप्टिमम है, कम से कम कॉस्ट है, या इससे भी और कम कॉस्ट आ सकता है। कैसे पता चलेगा? जहां आपने अलोकेशन नहीं किया, कहां कहां अलोकेशन नहीं किया, जैसे यहां यहां ये यहां पे अलोकेशन नहीं किया ना आपने, तो अगर यहां अलोकेशन कर देते और वो अलोकेशन करने के बाद 3820 से कॉस्ट कम हो जाता, तो मतलब आपने जो किया वो गलत है। इसी को हम बोलते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट। अब ये करने के लिए हमें निकालना है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन, कॉस्ट ऑफ नॉट सिलेक्टिंग अ पर्टिकुलर ऑप्शन, जहां से हमें ये पता चल जाएगा कि यार ये चीज अगर सिलेक्ट करते तो हमें और फायदा होता, बट हमने तो नहीं किया, तो जो हमने किया वो गलत है। हमको फिर वो लूप मेथड फॉलो करके उसको ऑप्टिमल बनाना पड़ेगा, ठीक है? चलिए आइए क्या करेंगे, पहली चीज बताओ, पहले यूवी खेल खेलना है या पहले आपको इसमें जाना है अनअलोकेटेड सेल का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? देखिए आपको अलोकेटेड सेल्स जो होते हैं ना, अलोकेटेड सेल के लिए आपने u और v की वैल्यू निकालनी है, और ये u और v की वैल्यू यूज करके आपने अनअलोकेटेड सेल्स के लिए डेल्टा निकालना है। व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मैं आपको इसका प्रोसेस सिर्फ एक आइडिया दिखाता हूं, एक झलक दिखाता हूं सिर्फ, आपको थोड़ा सा रिकलेक्ट हो जाएगा चीज। ये देखिए यहां पर ने क्या किया था, ये देखिए आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालने से मतलब है अनअलोकेटेड सेल का। कैसे निकालोगे? डेल्टा ऑफ इज इक्वल टू डेल्टा इज इक्वल टू सी माइनस यू प्लस वी। सी इज योर कॉस्ट, जो एलिमेंट दिख रहा है ना आपको, एलिमेंट 4 है, तो 4 क्या हमारा कॉस्ट है। ये यू और वी कहां से आएगा? ये यू और वी निकालने के लिए हम यूवी मेथड यूज करते हैं अलोकेटेड सेल्स के ऊपर, जहां पे सी इज इक्वल टू यू प्लस वी, ये वाला कॉन्सेप्ट यूज करना है और अज्यूम करना है u1 विल बी इक्वल टू 0। तो आइए u1 क्या हो जाएगा, अभी u किसके लिए यूज करोगे, v किसके लिए यूज करोगे? अच्छा आप सुनना ध्यान से, यहां पे आप यूवी लिखोगे कहां पे, यू और वी कहां लिखोगे? मैं इसको इरेज कर दे रहा हूं। चलिए यू और वी कहां लिखोगे? यू इज रो या यू इज कॉलम? यहां पे रो के लिए आएगा ना, बराबर? तो ये u1 आ गया, ये u2 आ गया, ये u3 आ गया, और कॉलम कितने आपके, ये v1 आ गया, v2 आ गया, v3 आ गया, और ये v4 आ गया। क्या बोला हुआ है, u1 को 0 ज्यूम करना है क्या? ये मैंने u1 को 0 ज्यूम कर लिया। अब आपको क्या करना है, ये u और v के वैल्यू सिर्फ और सिर्फ अलोकेटेड सेल के लिए आएगी। पहला अलोकेटेड सेल कौन सा है, यहां ये है, फिर ये है, ये है, दिस इज दर, दिस इज दर, 6 अलोकेटेड सेल है ना अपने पास। चलिए अब क्या करना है आपने, ये देखिए यहां इसको 0 निकाल दिया है, तो ये 0 से मैं यहां पे आ सकता हूं, यहां से मैं यहां पे आ सकता हूं, v4 निकाल सकता हूं क्या? हाँ, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, c इज इक्वल टू यू प्लस v। तो c कितना है यहां पे, 0 है, ये भी कितना है, 0 है, तो v4 कितना आ जाएगा? पक्का क्या समझ रहे हो बात को? एक और मैं साथ में करता हूं, फिर आप ट्राई करिए। अब देखिए u1 कितना है, 0, यहां से इसकी तरफ आ सकता हूं क्या, यहां से यहां आ सकता हूं क्या? ये कितना है, 6, 6 इज इक्वल टू 0 प्लस 6, तो यहां पे कितना आ जाएगा? आप चाहिए तो इसको टेबल के तौर पे भी कर सकते हो, बट दिस इज ऑल्सो फाइन। आपको जितना समझा उसके बेसिस पे आप आगे तो बढ़िए, मैं ज्वाइन करता हूं आपको, इसके बेसिस पे आगे तो बढ़िए, मैं ज्वाइन करता हूं आपको। v1 v2 u2 u3 की वैल्यू निकालनी है, ऑनलाइन ट्राई करिए। अरे पानी है ना बाहर?
u3 v1 v2 v3 तो निकल गया ना 6। साथ में ही करते हैं, मुझे पानी पीना था इसके लिए मैंने आपको ट्राई करने के लिए दिया। चलिए ऑनलाइन वालों ध्यान देना, जिनको नहीं समझा है, आपको जो भी करना है यू और वी का वैल्यू ये सिर्फ आपका अलोकेटेड सेल से निकलने वाला है, अनअलोकेटेड सेल से नहीं निकलने वाला है। अनअलोकेटेड सेल से तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकलेगा, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, सी यानी कि ये कॉस्ट इज इक्वल टू यू प्लस वी, राइट। u1 u2 u3 इज फॉर रो 1 रो 2 रो 3, v1 v2 v3 v4 इज फॉर कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4। अब u1 को हमेशा मैं 0 ज्यूम कर सकता हूं, या फिर एनी रो एनी कॉलम विद हाईएस्ट नंबर ऑफ अलोकेशंस को हमेशा 0 ज्यूम कर सकता हूं। यहां पे आप u1 पकड़ के चलिए अपने सिलेबस के हिसाब से। अब u1 को 0 ज्यूम किया तो उस रो में आपके पास कितना लोकेशन है, 2 लोकेशन है। पहला लोकेशन चूज करिए, कितना है c 0 है, u कितना है 0 है, तो c 0 आ गया, u 0 आ गया, तो v कितना आएगा, v भी 0 आएगा, तो मैंने यहाँ पे v भी 0 लिख दिया। फिर क्या किया, उसी रो में और कोई लोकेशन है क्या, हाँ ये वाला लोकेशन है, कितना है लोकेशन 6, मतलब c कितना है 6, u कितना है 0, तो v कितना आ जाएगा 6, 0 प्लस 6 ओनली इज इक्वल टू 6 ना, तो यहाँ पे 6 आ गया। समझा गया अभी। तीसरा वाला साथ में करिए। चलो अब क्या हो गई, ये दोनों चीजें हो गई। अब मेरे पास ये रो तो खत्म हो गया, ये कॉलम चेक कर सकते हो, ये कॉलम चेक कर सकते हो। इस कॉलम में तो अलोकेशन नहीं है तो इसका कुछ यूज नहीं है। v3 जो है यहाँ पे एक अलोकेशन 2 है, जिसमें से एक तो अपन ने कर लिया ऑलरेडी, ये दूसरा अलोकेशन बचता है। कितना है अलोकेशन, ये 5 है कॉस्ट, तो 5 इज इक्वल टू u हमें पता नहीं है, u फाइंड आउट करना है, v कितना है 6 है, तो कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा पक्का। चलिए उसके आगे, अरे सॉरी u3 -1, हाँ ये u3 -1 आ गया। समझा सभी को, ये 5 है ये 6 है, तो 5 -6 लिखे हुए यहाँ पे -1। अब ये -1 आ गया ना, इस रो में चेक करिए, इसके अलावा और एक लोकेशन है क्या, हाँ ये कितना है 5 है, ये कितना है -1 है, कहना है 5 इज इक्वल टू -1 प्लस कितना आ जाएगा 6 आएगा क्या, 6 -1 गिव यू 5, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब u2 और v1 तो आप निकालिए। ऑनलाइन वाला आ गया तो आंसर बताओ। अभी भी गर्म हो रहा बहुत ना। चलो कितना, चलो मुझे समझाओ कैसे। v2 आ गया, v2 से u2 आ सकता है क्या, ये कितना है 4 इज इक्वल टू 6 प्लस v, तो v कितना आएगा -2। उसके बाद अब आपको यहां पे ये मिल गया, तो यहां से ये निकाल सकते हैं, ये कितना है 5 इज इक्वल टू -1 प्लस नहीं -2, 5 इज इक्वल टू -2 प्लस, तो 7 -2 5, तो यहां कितना आ जाएगा। सब u और v के वैल्यूज चेक करो आपके पास अवेलेबल हो गए हैं क्या, दिखाया तो भी चलेगा, आप ऐसे लिखोगे तो भी चलेगा। आपको एक स्टेटमेंट सिर्फ लिखना है कि हमने अलोकेटेड सेल्स को चूज किया है, वहां पे c इज इक्वल टू u प्लस v यूज करके u1 v1 फिलअप किया हुआ है बस। तो राइट अ सेंटेंस एंड शो इट लाइक दिस इन द मैट्रिक्स, दिस इज फाइन, मार्क्स उतना ही मिलेगा। आपको लगता है यार टेबल बनाना चाहिए, मेरे ख्याल से टाइम नहीं रहेगा उतना, बट आपको वो कन्वीनियंट लगता है तो आप टेबल बना लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो तो आपको उस समय देखना पड़ेगा कितने मार्क्स के लिए क्या पूछा हुआ है, कितना समय, बाकी का पेपर कितना अटेंड हुआ है, तब आप डिसाइड करोगे ऐसा, ठीक है। चलो आगे बढ़े क्या, u और v आ चुके हैं। चलिए अनअलोकेटेड सेल आइडेंटिफाई करिए, अभी अनअलोकेटेड सेल आइडेंटिफाई करिए। m1 c1 आएगा क्या, m1 c1 आएगा क्या, आपके पास है ना मैट्रिक्स, बताओ मुझे। हाँ m1 c1, उसके बाद m1 c2, m2 c3, m2 डमी है ना, और फिर m3 c1 एक और होगा, ठीक है। तो m1 c1 मतलब ये वाला हो गया, उसके बाद m1 c2 मतलब ये वाला हो गया, फिर m2 c3 मतलब ये वाला हो गया, m2 डमी मतलब ये वाला हो गया, m3 c1 ये हो गया, m3 डमी ये हो गया। चेक करिए,
सुबह मैं आज डरा हुआ था, देखो अपने वहाँ पे आईपैड नहीं चल रहा था बराबर से, तो अभी रियलाइज हो वायर का प्रॉब्लम है वहाँ क्या, यहाँ तो बराबर चल रहा है। चलो, कहाँ विजय है तो कहाँ विजय नहीं है, ऐसी बात है वो। चलो, तुम्हारा एग्जाम वगैरह होने के बाद तुम तैयारी चालू कर देना, तुम्हारे दोस्त की शादी होने वाली है जल्दी। कराड़ में करना, यहाँ करना, और देखेंगे। हाँ, वही बिल्डिंग को डेकोरेट करेंगे अपन, उधर ही ऊपर टेरेस पे। नहीं नहीं, राज सर को मेरी बात करने की भी जरूरत नहीं है, मतलब उनके स्टाफ की शादी हो, स्टूडेंट जन जैसे अपन यूट्यूब पे कुछ नहीं बोलेंगे, क्लास होने के बाद डिस्कस करेंगे। श्रीकांत सर भी आ जाएंगे ना, तो अपन ऐसा साथ में प्रॉपर डिस्कस कर लेंगे तो ठीक है। चलिए, अनअलोकेटेड सेल कॉस्ट बताइए मुझे फटाफट से। कॉस्ट कितना है इसका? 8 है क्या? 7 9 0। क्या करना है? डेल्टा, डेल्टा मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। डेल्टा इज इक्वल टू सी माइनस यू प्लस वी, सी माइनस यू प्लस वी। अब देखिए आपके पास U1 U2 U3 V1 V2 और V3 अवेलेबल है। U1 कितना आया था? 0। U2 कितना आया था? माइनस U3 और V1 7, V2 6, V3 भी 6 और V4 0। चलिए फटाफट से अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालना है। एक मैं आपको इस पे चल के दिखाता हूं, क्या बोलते हैं मैट्रिक्स में। डेल्टा इज इक्वल टू सी माइनस यू प्लस वी। पहले यू प्लस वी तो कर लो, M1 C1 में जाना है ना, ये आ गया आपका M1 C1। यहां पे v कितना है? 7, u कितना है? 0, तो u प्लस वी कितना हो गया? 7। ये कितना है आपका? c 8 है ना, तो मतलब कहना है से u प्लस वी हो गया 7, 8 माइनस 7 कितना हो गया? तो डेल्टा इज इक्वल टू 8 माइनस 7 प्लस 0, तो 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। समझा है? मैं एक वापस से दिखा रहा हूं, ध्यान देना। M1 C2, ठीक है, M1 C2 का क्या करेंगे? U और V का एडिशन कर देंगे, उसको C से माइनस कर देंगे। M1 C2 का है, ये M1 है, ये C2 है, मतलब ये 7। 7 का करस्पॉन्डिंग V2 कितना है? 6, और इसका करस्पॉन्डिंग ये कितना है? तो 6 प्लस 0 कितना हो गया? 6। 7 में से 6 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, कितना? 1 हो जाएगा। 7 में से 6 माइनस किया, 1 हो जाएगा। लिख लो यहाँ पे कितना आ गया? डेल्टा इज इक्वल टू 7 माइनस 6 प्लस 0 इज इक्वल टू वापस 1। समझा गया? अभी एक और साथ में चलिए, M2 C3। M2 C3 देखिए कहां है, ये M2 है और ये C3 है, मतलब ये वाला। इसका करस्पॉन्डिंग V, इसका करस्पॉन्डिंग U कितना है? 6 प्लस माइनस 2 कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा क्या? 6 प्लस माइनस 2 4 आ जाएगा। ये कितना है? 9, 9 माइनस 4 कितना आ जाता है? 5। सो 9 माइनस ये कितना था? 6 प्लस माइनस 2 कितना आ जाता है? 5। चलो और एक साथ में M2 डमी। M2 डमी का है, ये M2 है, ये डमी है, मतलब ये वाला। इसका U वैल्यू, इसका V वैल्यू कितना आएगा? 0 प्लस माइनस 2, माइनस 2 आ जाएगा। 0 माइनस माइनस 2 कितना आ जाएगा? 0 प्लस 2 हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा आंसर? 2 हो जाएगा क्या? तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या करेंगे यहाँ पे? 0 माइनस 2 हो गया ये, तो 0 माइनस माइनस 2 मतलब प्लस 2, कितना आ जाएगा आंसर? ठीक है क्या? अगला वाला, चलो दो ही बचे हुए, साथ में करते हैं। M3 C1 ऑनलाइन वाला, मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं आपको लिंक लग गई होंगी इन सब में से, ठीक है। चलिए कौन सा वाला अभी? M3 C1 7 है, यहां पे कितना है? 7 है, यहां पे कितना है? 1 है, तो 7 प्लस माइनस 1 ना, कितना आ गया? 6, और 7 माइनस 6 कितना आ गया? तो डेल्टा इज इक्वल टू 7, यहां कितना था? ऐसा ही था ना, 7 माइनस 1 6, 7 माइनस 6 1। लास्ट वाला M3 डमी, ये कहां है? M3 डमी यहां है, ये और ये दोनों 0 माइनस माइनस 1 आ गया, तो 0 प्लस 1 हो जाएगा। ये कितना आ रहा है आपका? 1 आ रहा है क्या वहां पे? आंसर चेक करिए, आ रहा है क्या? क्या था ये? 0 माइनस ऐसा कुछ था ना, चेक कर लो। ये आप सबको करते आना चाहिए। एग्जाम में ये पूरी चीज 5 मार्क के लिए आ सकती है। यहां सिर्फ जो बेसिक सोल्यूशन अपन ने निकाला था ना डी जनरेट के पहले, उतना भी 5 मार्क के लिए आ सकता है। नसीब नसीब की बात है, ठीक है ना। किसको विजय मिलेगा, किसको विजय नहीं मिलेगा। विजय मतलब मैं सक्सेस की बात कर रहा हूं, तुम ऐसे क्यों ये सोच रहे हो? मेरे को तो बहुत पहले मिल गया, बहुत पहले विजय मिल गया मुझे। हाँ, अरे नहीं नहीं, विजय बहुत जरूरी है लाइफ में।
चलिए, उसमें भी विजय जब ग्रीन कलर का हो। चलिए, इज इट डन? अभी पूरा समरी था ये। ठीक है, चलो सुन के नहीं लेता मैं ऐसे। उसको तो देखो, इतने फास्ट 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 क्या कर रहे हो तू? सो सैड। अरे होगा क्या? पक्का ऑनलाइन? इग्नोर? हाँ, चलिए आगे बढ़े। देखो, अब आपको क्या चेक करना है, आपको ये जो वैल्यूज है ना, डेल्टा है ना, ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अगर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जीरो या पॉजिटिव रहेगा तो इसका मतलब आपका आंसर ऑप्टिमल है। अगर ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नेगेटिव में जाता है, इवन एक भी वैल्यू नेगेटिव में आती है, मतलब वो जो 3820 आया था ना, वो 3820 ऑप्टिमल नहीं है, उससे और कम कॉस्ट हो सकता है। बात समझ पा रहे हो क्या? हाँ या ना? ठीक है, तो यहां पे आपको एंड में एक प्रॉपरली सेंटेंस लिखना पड़ेगा कि सिंस डेल्टा फॉर all unallocated cells is non-negative, therefore we can say that solution is optimal। और वो ऑप्टिमल सोल्यूशन क्या है जो 3820 आपने कैलकुलेट किया था, वो वापस से यहां लिखना पड़ेगा फाइनल आंसर। therefore ऑप्टिमल कितना? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज रुपीज 3820। उसके बाद आपका आंसर कंप्लीट होगा। ठीक है, चलिए, किसी दुनिया से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है पूरा समरी वापस होना चाहिए। वो दुनिया वैसे YouTube वालों को दिखाई दे रही थी रोज, बट आज वो दुनिया यहां बैठी है। चलिए, लेट्स डिस्कस। क्लियर है यहां तक पूरा? राइट? मैं इसी चीज को सामने रखते हुए सब पूरी चीज डिस्कस कर रहा हूं। सबसे पहली चीज ट्रांसपोर्टेशन में क्या देखना है। अच्छा, वो डिस्कस करने से पहले दोनों के वो एक एक 7-7 मिनट के वीडियोस अवेलेबल है। आपको तो शायद दिए थे मैंने ऑनलाइन में, मैं भी लोगों को नहीं बताऊंगा। अरे दिए थे ना, ऐसे क्या कर रहे हो? मेरे को पहले वो दिखा देता हूँ। वो बहुत जरूरी चीज़ है, क्योंकि दोनों में से एक चीज़ तो एग्जाम में पक्की आनी है। ट्रांसपोर्टेशन असाइनमेंट में से एक चीज़ आती है यूजुअली एग्जाम में। अब जो भी आएगा वो आपके हाथ में नहीं है। नहीं पता है, देखना पड़ेगा। ये देखिए, जैसे आप इंस्पायर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जाते हो, मैंने इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाली हुई है। आपको ये इंस्पायर हब फॉर सीएमए इंटर ओएमएसएम मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, आपको 4 मिनट 13 सेकंड असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, 7 मिनट्स 3 सेकंड्स ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिल रहा है। इसमें पूरा समरी प्रॉपर्ली डिस्कस किया है। आप उसको 10 बार 15 बार जितने बार चाहिए, जब भी आपका एग्जाम हो तब तक आप सुन सकते हो। उसके सामने क्वेश्चन भी है स्क्रीन पे, तो आप देख भी सकते हो। बाकी आपकी इच्छा। देखा तो अच्छी बात है। चलिए, सो लेट अस कम टू समराइज द होल क्वेश्चन। क्या करना है? सबसे पहला स्टेप आपको चेक करना है बैलेंस्ड है या नहीं है। कैसे पता चलेगा? नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स? नहीं, वो असाइनमेंट में था। यहाँ टोटल डिमांड टोटल सप्लाई। बैलेंस नहीं है, डमी रो डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करना है। डमी रो डमी कॉलम का कॉस्ट कितना होगा? हमेशा 0। बैलेंस जो भी डिमांड का है या सप्लाई का है, वो आ जाएगा आपका टोटल डिमांड या टोटल सप्लाई। बैलेंस होने के बाद आपको चेक करना है मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट होता है, कॉस्ट है तो मिनिमाइजेशन है, प्रॉफिट है तो मैक्सिमाइजेशन है। यूजुअली ट्रांसपोर्टेशन में खास करके जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेंगे, आपके बुक में भी है, वो मिनिमाइजेशन ऑलरेडी है। नहीं है तो रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स का कैसे करना, हमने आज ही दोपहर में देखा हुआ है। क्या करना है? हाईएस्ट एलिमेंट सेलेक्ट करना है, उसमें से सभी को माइनस करना है। क्या आ जाएगा आपके पास? आपके पास आ जाएगा एक रिलेटिव लॉस मैट्रिक्स। उसमें सेम प्रोसेस फिर। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन में 3-4 मेथड है। पहला था नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मेथड, जिसमें सिलेक्शन का प्रोसेस डिफर होता है। फिर लीस्ट कॉस्ट मेथड, अगेन वहां पे लीस्ट कॉस्ट सेलेक्ट करना, वहां नॉर्थ वेस्ट सेलेक्ट करना है। और वीएएम वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो वीएएम मेथड में क्या करना है आपने? आपका एक बार ये बैलेंस्ड मैट्रिक्स रेडी हो गया तो आपने पेनल्टीज कैलकुलेट करनी है। राइट? जितने भी नंबर ऑफ पेनल्टीज डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन टू क्वेश्चन। पेनल्टीज में क्या करना है? रो की पेनल्टी अलग, कॉलम की पेनल्टी अलग।
जो रो की पेनल्टी है स्मॉलेस्ट एलिमेंट माइनस नेक्स्ट स्मॉलेस्ट एलिमेंट, पॉजिटिव वैल्यू यहां लिख लेना है। सेम विद कॉलम, और रो और कॉलम दोनों की पेनल्टी साथ में मिला करके जो भी हाईएस्ट पेनल्टी है उसको सिलेक्ट करना है। जैसे यहां 6 है, 6 को सिलेक्ट कर लिया तो ये रो सिलेक्ट कर लिया। अब वो रो के अंदर सेल कौन सा सिलेक्ट करना है, तो वहां पे लोवेस्ट कॉस्ट वाला जो भी सेल है उसको सिलेक्ट करना है। उसको सिलेक्ट करके क्या करना है, अलोकेशन का प्रोसेस रिमेन्स द सेम इन ऑल दी मेथड्स। आपको यहां पे डिमांड चेक करना है, सप्लाई चेन चेक करना है, जो भी कम है वो वहां डाल देना है, उस रो या कॉलम को एलिमिनेट करना है, वापस पेनल्टी निकालना है, वापस अलोकेशन करना है, जब तक आपके पूरे पेनल्टीज या पूरे कॉलम्स एलिमिनेट वगैरह नहीं हो जाते, कॉलम्स एंड पेनल्टीज। ये करने के बाद आपको यहां पे अलोकेटेड सेल्स मिल जाएंगे, राइट। आप ये सोल्यूशन निकाल करके रख सकते हो प्रॉपर्ली लिख करके, या टेबल में या ऐसे लिख करके निकाल सकते हो। 3820 आ गया। अब ये तो बेसिक फिजिबल सोल्यूशन है। एग्जाम में अगर ऐसा बोला गया है कि बेसिक इनिशियल सोल्यूशन बताइए, बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बताइए, तो सिर्फ इतना ही कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है, यूवी नहीं करना है। बट एग्जाम में अगर आपको दिया गया कि ऑप्टिमल सोल्यूशन बताइए, तो सोल्यूशन तो यही है, ये ऑप्टिमल है या नहीं ये चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, आपको ऑप्टिमलिटी के लिए अलोकेटेड सेल्स और अनअलोकेटेड सेल्स का यूवी रूल निकालना पड़ेगा। अलोकेटेड सेल में यू और वी की वैल्यू, अनअलोकेटेड सेल में डेल्टा की वैल्यू, यानी कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब यूवी पे जाने से पहले आपको ये चेक करना है कि सोल्यूशन नॉन डीजेनरेट है या नहीं। कैसे चेक करोगे, m प्लस एन माइनस वन शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ अलोकेटेड सेल्स। तो m प्लस एन क्या है, रो एंड कॉलम कितने हैं, कॉलम 4 है, रो 3 है, कितने हो गए 7, 7 माइनस 1 कितना है 6। अलोकेशन देखिए कितने 1 2 3 4 5 6, नॉन डीजेनरेट है क्या, हाँ, तो ऑप्टिमलिटी पे जा सकते हो क्या, हाँ। अलोकेटेड सेल्स को सिलेक्ट करिए, u1 को 0 ज्यूम करिए। अगर u1 0 है तो उसी रो में आप बाकी के अलोकेशन चेक करिए, उसके हिसाब से आप c इज इक्वल टू यू प्लस वी यूज करके बाकी के u1 v1 निकाल सकते हो, ठीक है। सब u और v आने के बाद यहां आंसर खत्म नहीं होता, यहां तो आपका काम चालू होता है। आपने अनअलोकेटेड सेल का एक टेबल बनाना है, उस टेबल में उनका कॉस्ट लिखना है और उनका डेल्टा निकालना है। डेल्टा कैसे निकालोगे, अब जैसे m1c1 है तो ये m1c1 का ये सेल हो गया, इसका u वैल्यू और v वैल्यू सिलेक्ट करिए, दोनों को ऐड करिए और कॉस्ट में से माइनस करिए। ये सभी निकालने के बाद अगर सभी के सभी या तो जीरो है या फिर पॉजिटिव है तो आपका सोल्यूशन 3820 जो निकाला है वो है ऑप्टिमल। अगर ये नेगेटिव है एक भी तो देयर इज अ लूप मेथड जिसको यूज करके आपने आंसर निकालना है, ठीक है। मैं लूप मेथड यहां कैप्सूल में खत्म नहीं कर रहा हूं, यूज नहीं कर रहा हूं। हो सकता है जो हम लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना कुछ साथ में बचे हुए क्वेश्चंस, उसमें किया टाइम मिला तो करेंगे, नहीं मिला तो नहीं करेंगे, ठीक है। आपको ट्राई करना, आप ट्राई कर सकते हो, वीडियो इंस्पायर हब वाले प्लेलिस्ट में अवेलेबल, आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यहां पे आपका सोल्यूशन ऑप्टिमल कब होगा, जब ये सब नॉन नेगेटिव रहेंगे। नॉन नेगेटिव मतलब जीरो रह सकता है क्या, हाँ। एक भी नेगेटिव से ये -5 आ गया, ये नॉन नेगेटिव, एक भी आ गया तो ये नॉन नेगेटिव है। अगर नॉन नेगेटिव है तो 3820 फाइनल आंसर है क्या, नहीं। आपको फिर लूप मेथड यूज करके वापस सब कुछ करना है। एग्जाम में आज तक लूप मेथड नहीं पूछा गया है, बहुत लॉजिकल रीजन है। लूप मेथड करने के बाद आपको पूरा स्टार्ट टू एंड क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिनिमम 30 मिनट्स जाने वाले हैं, जिसके लिए मिनिमम 15 से 20 मार्क का क्वेश्चन आना चाहिए। 20 मार्क का तो पूरा चैप्टर है, तो 20 मार्क एक क्वेश्चन के लिए वो नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकल रीजन है कि लूप नहीं आएगा। आपको पता होना चाहिए प्रैक्टिकली क्या होता है, इसके लिए वो लूप यहां पे आपको बताया गया है सिलेबस में। ऐसा आ सकता है कि ऊपर का आधा क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है, यू वी सब कुछ, आपको लूप बनाना है, ऐसा जरूर हो सकता है। इसके लिए अपन ने उसको दिख के रखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये क्लियर है पूरा, पक्का। आपका वो नोटबुक या जो भी, क्या नोटबुक बोल रहा हूं, नोट्स वगैरह ओपन करिए, उसमें शेड्यूलिंग पे जाइए। शेड्यूलिंग, ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस नोट्स ओपन करो, शेड्यूलिंग करके कॉन्सेप्ट है, उस पर चले जाओ। शेड्यूलिंग करके कॉन्सेप्ट है। ओल्ड सिलेबस वाले जो है पेज नंबर 79 पे आपको दिखेगा इलस्ट्रेशन नंबर 6। न्यू सिलेबस में ओपन कर ही रहा हूं स्क्रीन पे। ये श्री सर का दीवाना फिर से आ गया। श्री सर का दीवाना मैं आपको बता दूं, आप 1 घंटा जल्दी आए हो लेक्चर में। अरे वो इतना होशियार है, वो चेंज करके वो करण सर का दीवाना बन के आएगा। वो कोमल ही है मुझे लगता, नहीं वो क्यूट आलिया यूजर नेम लेके रखा है उसने, उसको तो विजय की कहानी पता ही नहीं है। आज मैं कॉल करता हूँ उसे। कहाँ जाना अपने को, शेड्यूलिंग। न्यू सिलेबस में नहीं दिख रहा आपको, ओल्ड में पेज नंबर 79। अरे मेरी नोट्स की बात नहीं करो, जिनके पास ओल्ड मॉड्यूल है, मेरे नोट्स में आप चेक करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे बताता हूँ, रुको। हे यार ऐसा मत बोलो, मैंने बुक में इंसर्ट किया हुआ है वो। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन ढूंढना है आपने। देखो ओल्ड में पेज नंबर क्या था, ये 203, क्वेश्चन नंबर 31। अरे ये तो न्यू में है। ओल्ड में आपको आना है पेज नंबर 79,
इलस्ट्रेशन नंबर है उसका 6, और अगर आप मेरे नोट्स में हो तो 10109 क्वेश्चन नंबर 17, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने सिर्फ रीड करना है बस, और कुछ नहीं करना है, जस्ट रीड इट। सिर्फ क्वेश्चन को रीड करिए। सिर्फ क्वेश्चन को रीड करिए। श्री सर का दीवाना बोल रहा है करण सर की दीवानी अलग है, वो मेरी फ्रेंड है। ठीक है, ठीक, थैंक यू फॉर क्लैरिफिकेशन। ठीक है, क्या मैं पढ़ाऊं या नाम पूछूं? चलो, क्वेश्चन नंबर 31। जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट्स हैं उन्हें भी ध्यान देना, ये क्वेश्चन हमने रेगुलर बैच में कवर नहीं किया है। चलिए, क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि इतनी फालतू चीज क्यों डाली हुई है। बाद में आपको ये भी समझेगा ये मैंने रेगुलर बैच में क्यों नहीं लिया था। चलिए, क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्रोसेसिंग टाइम इन ब्रैकेट टी दिया हुआ है इन आवर्स फॉर 5 जॉब्स 1 2 3 4 5 ऑफ अ सिंगल मशीन शेड्यूलिंग इज गिवन। मतलब पहले ये शेड्यूल मतलब क्या है आपका, वो एमपीएस जो अपन ने कल डिस्कस किया, मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, उसी का एक हिस्सा है कि आपने पहले 1 2 3 4 5 किस तरीके से करके प्रोसेस करना है। फाइंड द ऑप्टिमल सीक्वेंस in which you will minimize the time and you will get the maximum output that is desired. Determine the sequence which will minimize the weighted mean flow time and also find the mean flow. पहला क्या है मिनिमम टाइम, दूसरा क्या है मिनिमम वेटेड टाइम। यहां देखिए आपको प्रोसेसिंग टाइम भी दिया, यहां वेट भी दिया हुआ है आपको। ठीक है, 3 चीज आपको दी हुई है, जॉब नंबर दिया है, उसका प्रोसेसिंग टाइम, उसका वेट दिया हुआ है। यहां तक समझा है आपको? ठीक है, फ्रेश नोट क्या बोलते हैं, नोटबुक में आ जाइए, फ्रेश पेज लीजिए। क्वेश्चन नंबर का टाइटल वगैरह जो भी है दे देना, क्वेश्चन मत लिखना, आप रेफरेंस दे दो पेज नंबर का। सभी लोगों को ये लिखना है, मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूं बट आपको लिखना है। सभी लोगों ने इस चीज को लिखना है। चलो, मुझे बताओ, अगर मैं ऐसा बोलता हूं, एक अजम्पशन ऐसा लेता हूं कि जहां पे कम से कम प्रोसेसिंग टाइम लगेगा, मतलब असेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोसेसिंग टाइम या लीस्ट टू हाईएस्ट प्रोसेसिंग टाइम, उसके हिसाब से अगर जॉब को सिलेक्ट करना है तो पहला जॉब कौन सा आएगा? पहला जॉब कौन सा आएगा अगर प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से सिलेक्ट करना है? क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपको? क्वेश्चन में दिस इज योर जॉब एंड द टाइम गिवन टू यू इज एंड 16। अगर मैं बोलता हूं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, इसको टेक्निकली ऑपरेशंस में एसपीटी बोलते हैं, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अगर मुझे एसपीटी के हिसाब से सीक्वेंस लगाना है तो पहला जॉब कौन सा आना चाहिए? सेकेंड विद 8 मिनट्स या 8 आवर्स जो भी है, फिर तीसरा आएगा 10 के साथ, फिर फिफ्थ आएगा 16 के साथ, उसके बाद फोर्थ आएगा 28 के साथ, और फिर फर्स्ट आएगा 30 के साथ। ये सीक्वेंस होना चाहिए क्या? इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क, इसके लिए आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। बस बस तो नहीं करना, कुछ नहीं करना है। नहीं आंसर नहीं हुआ रे बाबा। जो क्वेश्चन अपन ने देखा है ना, ये क्वेश्चन 10 मार्क के लिए पूछा गया कम से कम 3 से 4 बार पिछले 5-6 अटेम्प्ट में। जो क्वेश्चन है अपना, जो भी अपन अभी करेंगे अगले 10 मिनटों में, ये पूरा 10 मार्क दे करके जाएगा आपको। चलिए, नाउ आपको टोटल टाइम कंसीडर करना है। टोटल टाइम कितना लगता है मुझे बताइए। आपने प्रोबेबिलिटी और क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी आज ही सुबह देखा है सिमुलेशन में, बराबर ना? यहाँ पे ये टाइम है, क्यूमुलेटिव टाइम बताइए। पहले टास्क को यानी कि टास्क नंबर 2 को कितने मिनट लगेंगे? 8 या 8 घंटे लगेंगे। सेकंड को कितने लगेंगे? 10। तो 8 और 10 मिला के कितने हो गए? 18। 18 प्लस 16 मिला के कितना हो गया? 34। 34 28 मिला के कितना हो गया? 62। 62 प्लस 30 मिला के कितना हो गया? 92। आपको एक और मार्क मिल गया टोटल टाइम। तो मतलब एसपीटी के हिसाब से, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम के हिसाब से हमने 2 3 5 4 एंड 1 के टास्क लगा दिए। हर टास्क को कितना समय लगता है ये बता दिया। उसके नीचे एक और हमने रो लगा दिया जिसमें हमने डाल दिया कंप्लीशन, जिसको हम बोल सकते हैं कंप्लीशन टाइम या हम बोल सकते हैं क्यूमुलेटिव टाइम। कंप्लीशन टाइम या फिर क्यूमुलेटिव टाइम। दिस इज टेबल नंबर 1 एंड दिस इज आंसर नंबर 1।
आप अगर क्वेश्चन में जाते हो, क्वेश्चन में दो क्वेश्चन पूछे, एक नॉर्मल टाइम पूछा हुआ है, एक आपको वेटेड टाइम पूछा हुआ है। ये नॉर्मल टाइम हो गया। मैं आपको क्वेश्चन दिखाई देता हूं, ये देखिए यहां क्या पूछा हुआ है आपको, विच फाइंड द सीक्वेंस विच विल मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम एंड फाइंड द मीन फ्लो टाइम। तो ये सीक्वेंस है जो आपको टाइम मतलब जो आपको सीक्वेंस मिनिमाइज करके देगा एसपीटी के थ्रू, बाय डिफॉल्ट शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। और उस टास्क को कितना समय लगने वाला है वो निकाल दिया। टोटल कंप्लीशन टाइम कितना लगने वाला है, 92 आवर्स, यानी कि 8, 18, 34, 62, 92। ये आगे इतना आंसर आपका हो गया है। अब ये देखो, वेटेड मीन फ्लो एंड वेटेड मीन फ्लो टाइम, इसके ऊपर हम अभी जाएंगे जहां पे हम वेट को यूज करेंगे। तो यहां पे आपका आधा आंसर हो जाता है खत्म। आपने प्रॉपर नोट वगैरह लिखना है कि हमने क्या किया है, क्यों किया है, किस तरीके से किया हुआ है, दैट्स इट। ठीक है, क्या हुआ, कंप्लीशन टाइम या क्यूमुलेटिव टाइम? कंप्लीशन टाइम इज आइडियली द करेक्ट वर्ड, बट क्यूमुलेटिव टाइम भी आपके बुक में यूज किया गया है। चलिए मुझे बताइए वापस एक बार, जॉब, प्रोसेसिंग टाइम एंड वेट। 1, 2, 3, 4 एंड 5 कितना टाइम है? 1 का 30 है, 2 का 8 है, 3 का 10 है, 4 का 28 है, 5 का 16 है। वेट कितना दिया हुआ है? 1, 2, 1, 3, 1, 2। यहां तक चीज दी हुई है क्या आपको? आपको अभी ये क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है ना। आपको टाइम और वेट यूज करके वेटेड टाइम निकालना है, या वेटेड प्रोसेसिंग टाइम निकालना है। वेटेड प्रोसेसिंग टाइम, देखो वेट हम क्यों देते हैं, मतलब उस जॉब का कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपैक्ट लगने वाला है, उसके लिए हम वेट देते हैं। नॉर्मल वेट की बात हो, ये कुछ ऐसा अलग कॉन्सेप्ट नहीं है जो आप वेटेड एवरेज यूज करते हो ना। हम वेटेड एवरेज टर्म यूज करते हैं कि यार 4 अलग ऑब्जर्वेशन है, उसमें से इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो उसको ज्यादा वेट दे दिया, बस वैसा ही है वो। तो यहाँ पे ये कितने टास्क है आपके? 5 टास्क है, जिसमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इसको दिया जा रहा है, फिर इसको इक्वली, और फिर इसको इक्वली। दैट इज इट। अब वेटेड प्रोसेसिंग टाइम कैसे निकालना है, यहां पे आप अलग एक रो लिख सकते हो, वेटेड प्रोसेसिंग टाइम। कैसे निकालोगे? जो भी टाइम है डिवाइडेड बाय वेट। क्या बोल रहा हूं मैं? टाइम डिवाइडेड बाय वेट आपको यहां मिल जाएगा। क्या करोगे? 30 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा? 8 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 10 डिवाइड बाय 1 कितना आएगा? 28 डिवाइड बाय 2 कितना आएगा? 16 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा? करो कैलकुलेट। 5.323331 जो भी है, 5.3 समथिंग आने वाला है। यस कौन सा वाला? वेटेड प्रोसेसिंग टाइम। ये अपन टाइम बोल रहे हैं ना इसको, ये एक्चुअल में तो क्वेश्चन में प्रोसेसिंग टाइम दिया हुआ है, तो ये टाइम है, टाइम को वेटेड प्रोसेसिंग टाइम में कन्वर्ट करिए, वेट से डिवाइड करके। कर लिया क्या? यस और नो? डन है। चलो अब इसके हिसाब से असेंडिंग डिसेंडिंग जो पहले किया था, पहले टाइम के हिसाब से किया था ना, अब इसके हिसाब से। तो सीक्वेंस एज पर वेटेड क्या आने वाला है? सबसे पहले ये करोगे क्या, 4, यानी कि जॉब 2। तो जॉब 2 कितना समय लगने वाला है? 4 वेटेड में। उसके बाद जॉब 5 कितना लगने वाला है? 5.31। फिर जॉब 3 कितना? 10। फिर जॉब 4 कितना? 14। फिर जॉब 1 कितना? 30। इसके लिए आपको और 2 मार्क्स मिल जाएगा। पूरा कॉमन सेंस बेस्ड है इसका, आपका सीए में इंटर का नॉलेज रहने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ 8 हो गया, बस 2 मार्क के लिए भी फाइनल स्टेप। फाइनल स्टेप थोड़ा सा डाइसी है, बट यहां तक तो चलो, यहां तक मेरे ख्याल से सभी लोग कर पाएंगे। क्वेश्चन समराइज कराऊंगा मैं, डोंट वरी। उसमें हंसने का क्या था? बोल बोल के क्या बोला तूने? वहीं बच्चे फेल होते हैं। ये अभी तो भी ठीक है, ये फाइनल में बहुत ज्यादा होगा। मेरे को तो कौन से शायद डीटी के पेपर में ऐसा हुआ था मेरे साथ, आधा पेपर में पेपर दे करके आया था, घर पे आने के बाद जब मैंने बुक खोल के देखा कि ये क्वेश्चन कहाँ से, तो तब मुझे क्वेश्चन समझा था। बस चलो थैंकफुली मैं पास हो गया था उस पेपर में। मैं पेपर समझा नहीं था, मैं कुछ तो भी लिख के आया था मैं। हाँ हाँ नहीं, बट मैं अगर उतना होशियार होता तो मैं और जल्दी सीए बन गया होता। 19 साल 18 साल में सीए बन रहे लोग, मेरे को 21 साल लग गए। विजय तो चाहिए।
हम्म, क्या क्या? सक्सेस चाहिए। ठीक है, चलिए डन है यहां तक, पक्का? चलिए आगे लिखिए फाइनल स्टेप, वेटेड मीन फ्लो टाइम, टोटल वेटेड मीन फ्लो टाइम। अपन ने टोटल मीन टाइम कितना निकाला था? 92 निकाला था ना। ये देखो यहां पे ये फर्स्ट सब क्वेश्चन का, यानी कि मतलब फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड सब क्वेश्चन था ये 92। कौन सा वाला? ये देखिए आपको बताता हूं। हमने ये सीक्वेंस और ये फाइंड मीन फ्लो टाइम ये निकाला था 92। अब यहाँ पे सीक्वेंस निकाल दिया क्या अपन ने? हाँ, अब इसका टोटल मीन फ्लो टाइम निकालना वेटेड में, राइट? इसका एक्चुअल में फॉर्मूला है, बट वो फॉर्मूला आप समझने जाओगे तो आप जो समझ चुके हो सब भूल जाओगे, तो मैं फॉर्मूला नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट स्टेप समझा रहा हूँ। आप पहले समझिएगा, बाद में लिखने का समय देता हूँ। टोटल वेटेड मीन टाइम, मुझे पहले बताओ हमने क्या सीक्वेंस तय किया अभी वेटेड में? 2 5 3 4 1, बराबर? तो सीक्वेंस क्या है हमारा? चलिए मुझे इसका एक्चुअल टाइम बताइए। एक्चुअल टाइम कितना था? 8 था, 5 का 16 था, 3 का 10 था, 4 का 28 था और 1 का 30 था। उसके बाद उसका क्यूमुलेटिव टाइम निकाला था अपन ने, कितना था? 8, उसके बाद 24 ना, उसके बाद 34, उसके बाद 62, उसके बाद 92। यहां तक आप सभी ने किया हुआ, आप सभी को पता है कैसे आया अपन यहां पे, ठीक है? अब चीज चेंज होती है, वेट कितना था? वेट 2 था, 3 है, 1 है, 2 है और 1 है। चेक करिए यही था क्या वेट? क्वेश्चन में चेक करिए डायरेक्ट वेट। वेट ये था, नहीं नहीं, 1 2 1 2 3 ना, तो उसमें से ऊपर चेंज हो गया ना जॉब, अभी 2 5 3 4 1 हो गया, तो आपका वेट हो जाएगा 2 3 1 2 1। मतलब 1 के लिए वेट 1, 2 के लिए वेट 2, 3 के लिए वेट 1, वापस से 4 के लिए वेट 2 और 5 के लिए वेट 3। अरे क्वेश्चन देखो ना, क्वेश्चन पढ़ो ना, क्वेश्चन में वेट लिखा हुआ है ना, 1 2 1 1 3 ना, बराबर? तो 1 का वेट कितना है? ये 1 का वेट 1, 2 का वेट 2, 3 का वेट वापस 1, 4 का वेट 2, 5 का वेट 3। एज इट इज वेट है। मतलब यहां तक आपने एक ही चीज पे दिमाग लगाया, वही है, और ये भी आपने पिछले सब क्वेश्चन में सॉल्व करके रखा हुआ था, ठीक है? अब अगला स्टेप ध्यान से सुनना, ये अलग है। अगला स्टेप है आपने क्यूमुलेटिव टाइम को मल्टीप्लाई करना है वेट के साथ। क्यों करना है समझाता हूं, करिए पहले। 8 इंटू 2 24 इंटू 3 72, 34 इंटू 1 62 इंटू 2 92 इंटू 1। कर लिया इतना? चलिए एक काम करिए, इस पूरी चीज का टोटल करिए। 16 प्लस 72 प्लस 34 प्लस 124 प्लस टोटल करिए, कितना? 338। 338 कर लिया क्या? वेट दिया हुआ ना यहां पे, वेट का टोटल करिए, कितना? कितना आ रहा है डिवाइड करके? ये है आपका वेटेड कंप्लीशन टाइम। इसके लिए आपको मिलेंगे और 2 मार्क। अब देखिए ये फालतू चीज क्यों आपको बताता हूं। आपने क्या किया, यहां पे क्यूमुलेटिव टाइम निकाल के रखा हुआ है, उसको मल्टीप्लाई किया वेट के साथ, आपने ये निकाल लिया, उसको वापस डिवाइड किया आपने वेट के टोटल के साथ, बस ये आपका टोटल वहां पे आ जाता है। समझ रहे हो क्या बात को, राइट? तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं हम, क्यूमुलेटिव टाइम उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं वेट के साथ, फिर उसका टोटल लेकर के टोटल वेट के साथ डिवाइड कर रहे हैं। मतलब वेट अलॉट करके टोटल निकाल दिया, टोटल को वापस से डिवाइड कर लिया उसी टोटल वेट के साथ, आपको आंसर फाइनल मिल जाता है 37.55। तो पहला आंसर 92 आया था, दूसरा आंसर 37.55 आवर्स है। आप ऑब्वियसली ये चूज करोगे वेटेड के हिसाब से, ये चूज नहीं करोगे। यहाँ पे सबको इक्वल वेट है 92 में, यहाँ पे 37.55 में जहां इंपॉर्टेंट है वहां वेट ज्यादा है, जहां इंपॉर्टेंट नहीं है वहां वेट कम है। इस चीज को नोट डाउन कर सकते हो आप फटाफट से। ये वाला जो पार्ट है ना, सिर्फ जो अभी आपने देखा है, इसको साइड में LDR मार्क करके रखना, लास्ट डे रिवीजन। इसके पहले आप रिवाइज नहीं भी करोगे तो शायद एग्जाम में लिख पाओगे, ठीक है? मैं पूरी चीज रिवाइज करवाता हूं, फटाफट से एक बार देख लो। सर आई थिंक इट इज 24, नहीं इट्स नॉट 24 एंड इट्स 18। कहां पे? ये वाला, ये वाला कैसे 18 होगा? ये 16 में अगर आप 8 ऐड करते हो तो 24 आता है, बराबर ना?
नहीं नहीं, उसको कहीं और भेज देंगे, उसको उसका विजय ढूंढने भेजेंगे। चलिए डन। चलो जल्दी, और आधा घंटा ही है। हाँ 4 बज गए। हाँ केसी चाय वाला, वही करना चाहिए, कम से कम तुम्हारे नखरे नहीं झेलने पड़ेंगे। मैंने ग्रीन कलर देख लिया, पिंक कलर देख लिया। अरे सच में कल रात को मैं यहाँ से जाने बाद कितना हंसा उस चीज़ पे। घर पे मेरे को ऐसे देख रहे क्यों हंस रहा है ये इंसान। अब उनको क्या बताओ कि बताने लायक चीज़ नहीं है। चलिए डन। अगले बैच में बताऊंगा मैं, ये सीएमए इंटर की 4 जुलाई को बैच चालू होगी, उस बैच में बताऊंगा। तू तो आएगा ना वापस, तू तो हर बैच का मेहमान बन गया अभी। पहले भी वो अगली पिछली बैच में भी था, इस बैच में भी है, अगली बैच में भी रहेगा। नहीं नहीं जो भी है। चलिए डन है, ऑनलाइन वालों क्लियर है पक्का। आसान था क्या, कहाँ ट्रांसपोर्टेशन, कहाँ शेड्यूलिंग। चलिए एक बार पूरी चीज समराइज करवाता हूं। हाँ देवी जी क्वेश्चन से समराइज करेंगे, ठीक है। सानिका की दुनिया, हाँ कम से कम ऑनलाइन इग्नोर करते आता है। नहीं नहीं देखो, तुम मुझे मजबूर मत करो ये बताने पे कि फेस टू फेस में कैसे इग्नोर किया जाता है। पता चला तुमको रोते रोते जाना पड़ रहा है घर पे, वो नहीं होना चाहिए, मैं नहीं चाहता हूं वो चीज। नहीं नहीं वो इग्नोर करने वाला बैठा ही नहीं है। चलिए वो कहीं ऐसे सीढ़ी वगैरह पे तो सो नहीं गया ना, उसको नींद बहुत आती है, ऊपर चढ़ते चढ़ते सो गया होगा वहीं पे। चलो क्वेश्चन को ध्यान से देखना। प्रोसेसिंग टाइम इज गिवन फॉर 5 जॉब्स 1 2 3 4 5, ये प्रोसेसिंग टाइम 38 10 28 16 फॉर अ सिंगल मशीन। फाइंड ऑप्टिमल सीक्वेंस विच विल मिनिमाइज द मीन फ्लो टाइम एंड फाइंड मीन फ्लो टाइम। तो पहले सीक्वेंस बनाना है जो अपन ने किया था, उसका एक एक इंडिविजुअल टाइम और उसका टोटल टाइम। दूसरी चीज आपको यही सेम चीज, यही सेम डेटा यूज करके क्या करना है, वेटेड मीन फ्लो निकालना है, ठीक है। वेटेड मीन फ्लो और उसका टोटल टाइम। आपको क्या क्या दिया हुआ है, जॉब, टाइम एंड वेट, 3 चीजें दी हुई है। एग्जाम में सिर्फ इतना आ सकता है 5 मार्क के लिए, या फिर 3 मार्क के लिए भी, या सिर्फ इतना आ सकता है 5 या 3 मार्क के लिए भी, दोनों भी आ सकते हैं 5 या 10 मार्क के लिए। मीन मतलब एवरेज। तो एवरेज टाइम निकालने के लिए हमने टेक्निक यूज किया एसपीटी, जो बाय डिफॉल्ट हम यूज करते हैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। निकालना तो एवरेज ही है, हमने क्या यूज किया, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम का टेक्निक बस। तो अभी देखिए पहली चीज हमने क्या की थी यहाँ पे, ये जॉब और टाइम। पहले क्वेश्चन में आपको वेट यूज करने की जरूरत ही नहीं है, वेट तो सेकंड क्वेश्चन में आता है, पहले क्वेश्चन में आपको सिर्फ जॉब और टाइम की जरूरत है। जॉब जो भी है, टाइम क्या होना चाहिए, एसपीटी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। सबसे शॉर्टेस्ट क्या है 8, फिर 10, फिर 16, फिर 28, फिर 30। अकॉर्डिंगली सीक्वेंस 2 3 5 4 1 ये सीक्वेंस फाइनल कर दिया। उसके बाद क्या किया मैंने, क्यूमुलेटिव टाइम निकाल दिया। अगर ये 8 मिनट में हो जाएगा तो उसके बाद ये 10 मिनट लगेंगे, मतलब ये दोनों हो जाएंगे 18 मिनट में, ऐसे ये सब हो जाएंगे 92 मिनट्स में। उसके बाद मैंने क्या ले लिया, वेट ले लिया। अब वेटेड टाइम निकालने के लिए आपको टाइम लेना है, टाइम को डिवाइड करना है वेट के साथ। तो ये मैंने टाइम ले लिया यहाँ पे 30, उसको डिवाइड किया वेट के साथ 1, 8 को डिवाइड किया वेट के साथ 2, 28 को डिवाइड किया वेट के साथ 14 एंड सो ऑन। फिर उसके हिसाब से मैंने एसपीटी लगा दिया। मीन निकालना ना, मीन निकालने के लिए एसपीटी यूज करता है, पहले 4 फिर 5.3 फिर ये एक्सेट्रा, ठीक है। उसके बाद टोटल कैसे निकाला मैंने, क्यूमुलेटिव टाइम जो मैंने पहले निकाला था उसको मल्टीप्लाई करिए वेट के साथ, आपको मिलेगा वेटेड क्यूमुलेटिव टाइम। टोटल ऑफ वेटेड क्यूमुलेटिव टाइम डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ वेट विल गिव यू टोटल मिनिमम टाइम, ऑप्टिमल टाइम, ठीक है। इसी के साथ लाइन बैलेंसिंग करके एक टॉपिक है, उसका पहला क्वेश्चन, लाइन बैलेंसिंग करके एक टॉपिक है, उसका पहला क्वेश्चन वो एक सॉल्व करेंगे, और उसके बाद एक और क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे, चैप्टर खत्म। मेरे ख्याल से वही लास्ट क्वेश्चन है, उसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। एक और क्वेश्चन है बट वो जरूरी नहीं है फिलहाल सॉल्व करना। लाइन बैलेंसिंग ओपन तो करिए, नहीं लाइन बैलेंसिंग का लास्ट क्वेश्चन ओपन करिए। मैं बताता हूं ना कौन सा क्वेश्चन है, रुको। ये वाला
राज सर घेणार आहेत ना लेक्चर. जर राज सरांनी कॅन्सल केलं तर मी घेणार. मेरे को सिर्फ फोन करना याद से. अगर फोन नहीं करूंगा तो मैं घर से लाइव लेना चालू कर दूंगा. हाँ हाँ ठीक है ना. नहीं लाइव में भी ज़्यादा लोग नहीं हैं. बहुत सारे बच्चों को तो मैसेज ही आए थे सर दोपहर में सर. तो इसके लिए वो वीडियो ऑन ही रख रहा हूँ मैं. तो जिनको देखना होगा रात में देख लेंगे. कल भी ऐसा ही हुआ. कल एसएम का लेक्चर जो अपन ने लिया उसमें लगभग आधे भी लोग नहीं थे. आधे से भी कम थे रात में. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने रात को उसको देख करके कुछ बच्चों ने तो रिप्लाई भी किया सर हमने देख लिया सर अभी ऐसा. मतलब वो डर से कि प्राइवेट ना हो जाए हमने देख लिया खत्म. वो टाइम ऐसा उल्टा पुल्टा हो गया पहले दिन दूसरे दिन के. अभी वो प्राइवेट नहीं कर सकता मैं लेक्चर. चलिए कहाँ थे अपन. क्वेश्चन नंबर न्यू मॉड्यूल के पेज नंबर 248. हाँ एक सेकंड मंगवाता हूँ. अब मेरे को सर्दी क्यों हो गया मेरे को समझ नहीं रहा. अरे नहीं 3-4 दिन हो गए. और वो भी ऐसी सर्दी है ना ऐसे मतलब वो रात को सोने नहीं दे रही ऐसी सर्दी है. हाँ कितने लोग हैं. 3, 6, 7, 8, 9, 10. मनोज खा लिया इसका. हेलो अरे मनोज खा लिया इसका. 11 चहा पाठव ना वरती अर्जंट. हां 5 मिनिटात क्लास संपते त्याचा आधी यायला पाहिजे. हां आएगा 15 मिनट में. अरे उसको ऐसा बोलना पड़ेगा क्लास 5 मिनट में ख़त्म नहीं हो रहा है. चलो आ जाइए फटाफट से. ऑनलाइन वाले हमारे तुम्हारे घर पे चाय मंगा लो. हाँ वो सानिका को बिल भेज देना. उसकी इतनी बड़ी दुनिया है वो पैसे दे सकती है. हमारी छोटी सी दुनिया है. मेरी OMSM की दुनिया है सोचो सिर्फ बस. हाँ मतलब पढ़ने के लिए लोगों को फेस टू फेस नहीं आना है. चाय करिए सिर्फ तुम ही कर सकती हो. बाकी लोग बोलेंगे जाने के लिए 10 रुपए खर्चा करो आने के लिए 10 रुपए खर्चा करो. इससे अच्छा घर पे ही चाय पी लेंगे. हाँ वो तो मैंने रील में भी देखा था यही पीछे पड़ी थी. नहीं सर को मैंने पूछा तो सर ने बोला सर जान दो ना वो सर वो सानिका का क्या करना छोड़ो. चलिए मैं क्या बोलता हूँ एक ही क्वेश्चन बाकी है वो अगले लेक्चर में नहीं जाना चाहिए उसको कंप्लीट करते हैं. अरे ओल्ड सिलेबस का क्या है मॉड्यूल पेज नंबर. नोट्स का क्या है और क्वेश्चन नंबर 41. ओल्ड मॉड्यूल का है पेज नंबर 109. क्वेश्चन नंबर है 22. क्वेश्चन रीड करो ना. क्वेश्चन यहां तक ही है. क्वेश्चन रीड करो ना. क्वेश्चन रीड करो ना जल्दी. दे दो उसको क्या देना है. कुछ तो मांग रहा था तुमसे. क्वेश्चन पढ़ो. अरे तुम मोबाइल में पढ़ने से अच्छा यहाँ पढ़ो ना स्क्रीन. किसके लिए इतना खर्चा किया हुआ है कि तुम मोबाइल ओपन करके पढ़ो. जाने दो ना उसको. फोन आया होगा टाइम है मिलने का उसके. तुम क्यों लूट ले रहे. हर इंसान को अपना विजय मिलना चाहिए. चलिए ऑनलाइन डन है क्या. जय मनीषा दीपिका धनश्री वीरभद्र श्री सर का दीवाना और कौन है चालाक अग्रवाल सॉरी चाहक अग्रवाल. हाँ इधर ही है वो कहीं. तो उसको फेस टू फेस नहीं आना है. उसने बोला कि तू बहुत सताता है उसे. कॉलेज का तुम्हारे नहीं वो नहीं है. नहीं इसने नहीं छोड़ा हुआ. इसने पकड़ा ही अभी तक. चलिए ध्यान देना. इन अ फैक्ट्री देयर आर 6 जॉब्स टू परफॉर्म. जॉब 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ईच ऑफ विच शुड गो थ्रू 2 मशीन्स A एंड B. मतलब ये सभी जॉब तब खत्म होगा जब मशीन A में भी प्रोसेस होगा B में भी प्रोसेस होगा. इन दी ऑर्डर. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इन दी ऑर्डर मतलब क्या. पहले ये फर्स्ट जॉब जो है मशीन A में जाएगा उसके बाद ही मशीन B में जाएगा. पहले B में जाकर के फिर A में आ सकता है क्या. नहीं. क्यों. क्योंकि यहां क्लियरली लिख करके दिया हुआ है इन दी ऑर्डर A B.
प्रोसेसिंग टाइम इन आवर्स 7 आवर्स फॉर जॉब 1 इन मशीन बी, 3 आवर्स फॉर जॉब 1 इन मशीन बी। तो ए में 7 आवर्स, बी में 3 आवर्स, तो 3 + 7 कितना हो गया 10। तो मतलब फर्स्ट जॉब को करने के लिए कितने घंटे लगेंगे 10 घंटे लगेंगे। उसमें से मशीन ए उस पर काम करेगा 7 घंटे, मशीन बी काम करेगा 3 घंटे, ठीक है। उसके बाद अगला वाला, you are required to determine the sequence for performing the jobs that would minimize total elapsed time, what is the value of t। चलिए सिर्फ इस पे ध्यान दीजिए पहले सीक्वेंस। अगर सीक्वेंस आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब ये शेड्यूलिंग का क्वेश्चन भी हो सकता है, ये लाइन बैलेंसिंग का क्वेश्चन भी हो सकता है। व्हाट डू यू मीन बाय लाइन बैलेंसिंग? लाइन का आपको हिंट देता हूं, असेंबली लाइन। असेंबली लाइन मतलब क्या, जैसे हमने कार के बारे में एग्जांपल लिया हुआ है कि कार में आप बार बार क्या करते हो, अलग अलग चीजें लगा देते हो, असेंबली लाइन बना देते हो। पहले टायर लग गए, फिर उसके बाद इंजन लग गया, फिर चैसिस में उसको फिट कर दिया, कांच लगा दिया, उसको सुपरवाइज कर लिया, उसको फाइनल क्लियर करके बनाकर बेच दिया, राइट। तो ये असेंबली लाइन को बैलेंस करना मतलब क्या, हम लोड की बात करें, लोड को बैलेंस करना है, राइट। मतलब एक समय पे एक मशीन के ऊपर बहुत ज्यादा काम नहीं आना चाहिए, उसको बैलेंस कर दीजिए। अगर आप ऐसा बोलते हो कि यार एक मशीन एक पर्टिकुलर दिन में 10 घंटे काम कर रहा है, राइट, बट आप बोल रहे हो एक महीने में उस मशीन ने सिर्फ 100 घंटे काम करना है, और एक महीने में सिर्फ 100 घंटे, तो मुझे बताइए रोज 10 घंटे काम करने की जरूरत है क्या? 10 दिन में काम हो जाएगा, 20 दिन मशीन खाली है। इससे अच्छा रोज 4-4 घंटे काम करवाइए, रोज 3-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे काम करवाइए, टोटल 25 दिन काम करिए, 30 दिन काम करिए। तो ये बैलेंस करना है। सेम उसी तरीके से जैसे आप पढ़ाई को बैलेंस नहीं करते हो, एग्जाम के एक दिन पहले पूरी रात बैठना, बट एग्जाम के एक महीना पहले थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, दोनों एक ही चीज है ना, आउटपुट तो एक ही निकलने वाला है। तो रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ो, बैलेंसिंग रखो, या फिर एकदम लोड एक तरफ डाल दो, स्टार्टिंग में पूरा फ्री, एंड में पूरा ऑक्यूपाइड। बस वही चीज यहां बोल रहा है, ठीक है। ये एक्चुअली बहुत आसान टॉपिक है, बट ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्यों बन जाता है, क्योंकि 2 मशीन्स दी हुई है, और 2 मशीन्स भी नहीं, ऑर्डर दिया हुआ है कि मशीन 1 भी आएगा, मशीन 2 भी आएगा। मतलब पहले मशीन 1 और फिर मशीन 2, कंपलसरी ए के बाद ही बी में जाना है। ए के बाद बी में नहीं गए, बी के बाद ए में गए, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। क्यों? यहां पे स्पेसिफिकली आपको पूछा गया है उसी तरीके से। पूरे सिलेबस में लाइन बैलेंसिंग का ये एक ही क्वेश्चन है, इससे पहले एग्जाम में कभी नहीं आया हुआ है, आने के चांसेस जरूर बनते हैं, ठीक है। चलिए, मतलब शेड्यूलिंग के जगह ये वाला क्वेश्चन आ सकता है 5 मार्क के लिए, शेड्यूलिंग के जगह बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है इस चीज की, ठीक है। चलिए अब मुझे बताइए सीक्वेंस कैसे निकालना, जितना भी आपको बेसिक नॉलेज है उसके हिसाब से आप सीक्वेंस कैसे निकालना कुछ सोच सकते हो क्या? बताइए। हमने एक चीज देखी थी, क्या चीज थी? एसपीटी, याद है क्या? अभी पढ़ा ना अपन ने, शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। मुझे बताइए 6 के 6 जॉब में मशीन ए मशीन बी पकड़ के शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम कौन सा? जॉब नंबर 3 बोल रहे हो क्या आप? मुझे तो सबसे लोवेस्ट दिख रहा है ये, आपको पता नहीं 2 और 3 कैसे दिख रहा है। सीक्वेंस नहीं नहीं, अरे मैं बोल रहा हूं टोटल में से सबसे लोवेस्ट टाइम क्या दिख रहा है आपको? 1 है ना, या 2 है? 1 है सबसे लोवेस्ट टाइम। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं बोलता हूं 1, मतलब कौन सा? जॉब नंबर 6। अब ये 1 बी की तरफ या ए की तरफ है? बी की तरफ है, तो ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है और यहां पे मेरा एंडिंग, ये स्टार्टिंग है ये एंडिंग है। मैं यहां पे लिखता हूं जॉब नंबर 6। सर क्यों जॉब नंबर 6 एंड में लिखा? स्टार्ट में लिखना चाहिए ना शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम। अरे मुझे बताओ 1 जो आ रहा है ये ए में आ रहा है बी में आ रहा है? बी में आ रहा है ना, मतलब पहले ए को क्रॉस करना पड़ेगा फिर बी में जाना है ना। अगर ये ए में आता तो मैं इसको यहां लिख देता, तो पहले ए जाना पड़ेगा ना, बाद में बी में जाएगा ना। तो बट ये शॉर्टेस्ट है, तो शॉर्टेस्ट इसको मैंने सबसे लास्ट में लिख दिया पहले, राइट। कंफ्यूजन होगा आपके दिमाग में, रुकिए सब क्लियर हो जाएगा। अगला, अब इसको अगर मिटा दे तो इनमें से सबसे छोटा ये वाला 2 कौन सा जॉब है? 3। मशीन ए है मशीन बी है? ए है तो मैं स्टार्टिंग में लिखूंगा। थोड़ा क्लियर हुआ? अगला, अब इसको भी छोड़ दो और इसको भी छोड़ दो, सबसे लोवेस्ट क्या है? जॉब नंबर 3 तो हो गया ना। हाँ अच्छा, 3 नंबर बोल रहे हो, 3 नंबर कौन सा है? 1। स्टार्टिंग में ए में है बी में है? बी में है। स्टार्टिंग एंडिंग? एंडिंग। तो 3 यहां पे कौन सा? जॉब नंबर 1 यहां लिख दिया 6 के पहले। अभी इसको छोड़ दो, सबसे लोवेस्ट क्या है? 4 है। जॉब नंबर कौन सा? हाँ 2 4 है ना, तो यहां पे जॉब 2 है और यहां पे जॉब 5 है, तो 2 यहां लिखता हूं 5 यहां लिखता हूं, बराबर ना। दोनों को साथ में लिया, 2 भी 4 है ना 5 भी 4 है, दोनों को साथ में ले लिया, ठीक है। क्या समझ रहे हो क्या? अभी कौन सा जॉब बचता है? सिर्फ जॉब नंबर 4 बचता है, एक ही जगह बची है 4। क्या मैं बोल सकता हूं मेरा सीक्वेंस 3 2 4 5 1 6 है? हाँ, ये चारों लाइंस आप रीड करिए, ये पूरी चीज इतनी रीड करिए, जल्दी से रीड करिए। देखो जो मैंने बताया वही चीज दिया हुआ है, क्या लिखना नहीं है, यहां से कॉपी पेस्ट बाद में कर लेना, सिर्फ देख लो समझ लो, देख लो समझ लो, बताओ। इंग्लिश है अच्छे से पढ़ो।
ऑनलाइन? वही चीज है क्या जो मैंने बताई है, मतलब आपको लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों पकड़ के चलना है। अगर बी में शॉर्टेस्ट टाइम आता है राइट में लिखिए, अगर ए में शॉर्टेस्ट पॉइंट आता है लेफ्ट में लिखिए। तो मैंने यहां पे क्या कर लिया, सबसे पहले ये ओपन रहना है दोनों मशीन का शॉर्टेस्ट टाइम। 1 आया है, मशीन बी में है, यहां पे लिख लिए जॉब नंबर 6। फिर दूसरा शॉर्टकट देखिए, दूसरा शॉर्टेस्ट टाइम कहां आ रहा है, समझो ए में आ रहा है तो यहां लिखिए, फिर बी वाला यहां आते जाएगा, ए वाला यहां आते जाएगा, ऐसे करके आपका सीक्वेंस बन जाता है। एग्जाम में ये सीक्वेंस तो आप बना लोगे, ये सीक्वेंस क्यों बना है ये भी आपको एक्सप्लेन करना है, आप आपके लैंग्वेज में उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। अच्छा, अज्यूम करते चलो आपके पास टाइम नहीं बचता है, से फॉर एग्जाम्पल लास्ट के पेपर के 5 मिनट बाकी है, आप इस क्वेश्चन पे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, आपको ये लिखने का समय नहीं है, दिमाग नहीं चल रहा उस समय पे, एटलीस्ट सीक्वेंस शुड बी ये, ऐसा तो भी लिख के आओ कम से कम। मतलब चलो 2 मार्क तो भी मिलेगी, 5 नहीं मिलेंगे तो, बट मार्क्स मिलेंगे, छोड़ के मत आना, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट जो है, ये अगर टाइम नहीं है तो स्किप करना, टाइम है तो जैसे भी आपका टूटा फूटा इंग्लिश जो भी होगा लिखना है, गलत मीनिंग नहीं चाहिए। आप सोचो ना, आप सिर्फ सिंपल लिखो ना, लीस्ट ऑफ ऑल टाइम इज इक्वल टू टाइम 1 विच बिलोंग्स टू मशीन बी विच इज फॉर जॉब नंबर 6, देयरफॉर यहां पे जॉब नंबर 6 खत्म। इतना ही लिखो ना यार, सेंटेंस क्यों बना रहे हो, तोड़ तोड़ के सिर्फ लिख दो, बस चल जाएगा वो भी। या टेबल बना लो, शॉर्टेस्ट टाइम कहां है, यहां है, कितना है, कौन सा मशीन में, ए में है, बी में है, बस उसको टिक मार्क कर लो, आंसर लिख दो, ये भी चल जाएगा। तो आपका दिमाग यूज करिए बट छोड़ना नहीं आंसर। अब इस चीज पे आते हैं, टी कैलकुलेट करना है। टी का मतलब होता है टोटल इलैप्स्ड टाइम, मतलब मशीन ए का काम कब खत्म होगा, 35 आवर्स पे, मशीन बी का काम कब खत्म होगा, 36 आवर्स पे। नाउ व्हाट इज दिस, इसको समझते हैं पहले। आपका सीक्वेंस तय है, अभी क्या है सीक्वेंस मुझे बताइए, 3 2 4 5 1 6, ये देखिए यहां पे 3 2 4 5 1 6। आप सभी के सामने क्वेश्चन है, जिनके सामने क्वेश्चन नहीं है फोटो ले लो जल्दी से, जिनके पास क्वेश्चन सामने है ठीक है, नहीं है ये फोटो ले लो जल्दी। क्वेश्चन है यहां पे सभी के सामने, पक्का? चलिए सीक्वेंस ध्यान से देखिएगा, क्या है सीक्वेंस, पहला वाला 3 है, यस 3 का प्रोसेसिंग टाइम कितना है क्वेश्चन में, मशीन ए का 3 का प्रोसेसिंग टाइम मशीन ए के लिए कितना है, 2 है। मतलब इफ आई स्टार्ट, देखो मशीन में मटेरियल कब डालना है, 0 मिनट पे डालना है, मशीन से मटेरियल बाहर कब निकालना है, 2 मिनट पे। क्यों, आपको टाइम कितना लग रहा है, 2 मिनट्स। तो जॉब नंबर 3 मशीन नंबर ए का प्रोसेसिंग टाइम 2 है, इसके लिए हमने 0 से स्टार्ट किया और 2 पे एंड कर लिया। उसके बाद क्या किया, उसी चीज को मशीन बी में डाल दोगे ना, तो मशीन बी में कब डालोगे, जैसे ही मशीन ए से बाहर निकलेगा, कब बाहर निकलेगा, 2 मिनट्स पे बाहर निकलेगा। तो 2 मिनट्स पे बाहर निकला, आपने मशीन बी में डाल दिया। मशीन बी में जॉब 3 कितना समय लगता है, चेक करो ना, 6 है क्या, तो 2 + 6 कितना हो गया, 8। पहला क्लियर है, फर्स्ट रो इज क्लियर, यस और नो। आइए सेकंड रो पे, जॉब क्या है, नंबर 2, मशीन ए में कितना समय लगता है, 4। अब 8 से स्टार्ट करोगे या 2 से स्टार्ट करोगे, 2 से स्टार्ट करोगे, मशीन ए तो फ्री हो गया ना, तो मशीन ए में आप अगला मटेरियल डाल सकते हो। तो मशीन ए 2 मिनट में फ्री हो गया, तो आप 2 मिनट पे दूसरा मटेरियल डाल दीजिए। कितने मिनट लगेंगे, 4 घंटे है शायद, जो भी मिनट आवर्स जो भी है, कितना हो गया, 6 हो गया। अब 6 को ये बाहर निकला है मशीन ए से, मतलब मशीन बी में जा सकता है क्या, हाँ, बट मशीन बी में ध्यान देना ऑलरेडी 8 मिनट तक मशीन बी ब्लॉक है, बिकॉज पहला वाला जॉब अभी तक मशीन बी में चल रहा है, तो हमें वेट करना पड़ेगा 8 मिनट का। इसका मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या, current out time of machine A and previous out time of machine B whichever is later। वापस बोल रहा हूं, current time of machine A out time and previous out time of machine B whichever is later, उसको तो 6 या 8 जो भी आगे, मतलब जो भी ज्यादा है लेटर है उसको यूज करना है आपने, राइट। लॉजिक क्या है, 6 मिनट पे जॉब 2 मशीन ए से बन के निकल जाएगा, फिर मशीन बी में डालना है, बट मशीन बी फ्री है क्या, नहीं, क्यों, मशीन बी तो 8 मिनट तक ब्लॉक है ना जॉब 1 के साथ, तो मशीन बी में आप 8वें मिनट पे डाल दीजिए। जॉब 2 मशीन बी क्या है प्रोसेसिंग टाइम, क्वेश्चन में देखो 8 मिनट्स है, तो 8 में 8 मिनट्स लग गए, कितना आ गया, 16 मिनट्स आ गया क्या, पक्का हाँ या ना। उसके बाद अब क्या करोगे, जॉब नंबर 4 है, मशीन ए टाइम बताओ, 5 मिनट्स, 6 पे स्टार्ट करोगे, 6 + 5 कितना आ गया, 11 आ गया। अब 11 पे मशीन बी में डाल सकते हो क्या, नहीं, क्यों, मशीन में जो दूसरा जॉब है वो चल रहा है 16 मिनट्स तक, तो 16 में आप इसको डाल दीजिए। कितना टाइम लगेगा बताइए, जॉब नंबर 4 मशीन बी 6 मिनट्स, तो 16 + 6 कितना हो गया, 22। उसके बाद जॉब नंबर क्या है, 5 है, जॉब नंबर 5 में मशीन ए का टाइम कितना है, 9 मिनट्स है। मशीन ए कब फ्री हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में
पिछले जॉब में 11 पे 11 में 9 ऐड करिए कितना आ गया 20 में अगले मशीन में डाल सकते क्या नहीं, क्यों, क्योंकि पहला वाला अभी तक चल रहा है 22 तक, तो आप 22 से ही मशीन भी यूज कर सकते हो। कितना टाइम है 22 के बाद 4 मिनट्स है, 26 तक चला जाएगा। जॉब नंबर 1 मशीन नंबर ए कितने मिनट 7 मिनट है क्या चेक करिए, तो 20 से मशीन ए खाली हो जाता है, 20 से आप ये जॉब को चालू करिए 7 मिनट्स, जॉब नंबर कौन सा 1 खत्म हो जाएगा। फिर मशीन बी में कब जाना है, अब 26 को मशीन बी फ्री हो गया है, बट जो सामान आप मशीन बी में डालोगे वो तो 27 मिनट्स पे फ्री होगा ए से, तो आपको यहाँ पे 27 मतलब अगेन दिस और दिस व्हिचएवर इज ग्रेटर, तो 27 से लगा दिए 3 मिनट लग रहे 30 मिनट। उसके बाद लास्ट जॉब नंबर 6 कितने मिनट लगेंगे ए में 8 मिनट है क्या चेक करिए, तो 27 से 8 मिनट कितने हो गए 35, और ये तो 30 को ही फ्री हो रहा है तो रुकना पड़ेगा क्योंकि मटेरियली 35 पे आने वाला, बट यहाँ 1 ही मिनट लगेगा तो 1 मिनट, तो वैल्यू ऑफ टी इज इक्वल टू 36 टोटल कंप्लीशन टाइम। मतलब एक बार सीक्वेंस तय हो गया ना ऊपर, उसके बाद ये करना बहुत इजी बात है। यहां कंफ्यूजन हो सकता है सिर्फ, बट मुझे बताओ लास्ट के 5 मिनट भी बाकी रहे तो भी आप ये अच्छे से कर सकते हो एग्जाम में। इसका नोट यहां पे दिया हुआ है, वो नोट में वही है जो मैंने आपको समझाया है, कुछ भी अलग नहीं है। इसी के साथ चैप्टर नंबर 4 होता है खत्म। इसमें मैं आपको बता दूं एक और चीज पेंडिंग है, क्यूइंग मॉडल, वो मैं मैराथन के पहले या मैराथन में ले लूंगा, उसको मुझे कम से कम आधे से पौना घंटा लगेगा, तो उसको यहाँ मर्ज नहीं कर रहा हूँ, यहाँ 2 चीजें कंप्लीट कर ली मैंने, शेड्यूलिंग और लाइन बैलेंसिंग, वहां मैं क्यूइंग खत्म करता हूँ। ठीक है, ये क्लियर है क्या पक्का? एक बार देख लो चाहिए तो, क्वेश्चन देखो आपके सामने है, आंसर आपके सामने है, एक बार देख लो। ऑनलाइन में कोई डाउट? ऑनलाइन में कोई डाउट? क्या हो गया? पेट्रोल पंप का क्वेश्चन सिमुलेशन में था ना, लॉजिक सेम है बट वो टेक्निक अलग थी, टेक्निक अलग है, लॉजिक सेम है वही सेम। नहीं वैसा नहीं है, सी शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम है, अब ए का शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम वो बी का निकला ना, तो टोटल टाइम में से इंडिविजुअल टास्क को बी में, हाँ हाँ नहीं तो वही बता रहा हूं, जो टेक्निक अपन यूज कर रहे हैं शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम, अब शॉर्टेस्ट प्रोसेसिंग टाइम पूरा ए और बी का मिला के यूज करोगे। अब अगर आप उसमें ऐसा बोलते हो कि यार जो ए का टाइम है वही मुझे ढूंढना है, फिर तो आप बी के टाइम को इग्नोर कर रहे हो, तो आपको पहले बी और ए दोनों मिला करके देखना पड़ेगा, बट पहले बी हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, पहले ए होगा, तो इसके लिए हमने बी को पहले साइड में करके लिख दिया और फिर हम ए पर वापस आ गए। तो जैसे जैसे ए मिलेगा वो स्टार्टिंग में आएगा, जैसे जैसे बी मिलेगा वो एंडिंग में आएगा। ये सिर्फ एक तरीका है, ये ऐसा ही होना चाहिए जरूरी नहीं है, ये तरीका बना करके हमने फिक्स कर लिया इतने टाइम में काम होना चाहिए, अब उसके हिसाब से आप चेंज करके उतने टाइम में खत्म कर लो, बात तो एक ही है। बिकॉज प्रैक्टिकली अगर आप देखोगे, अगर जॉब नंबर 6 जो है ये जॉब और किसी चीज पे डिपेंडेंट है तो उसको बाद में करना पड़ेगा, अगर जॉब 6 पे दूसरे जॉब डिपेंडेंट है तो उसको पहले करना पड़ेगा, तो सीक्वेंस में चेंजेस आ सकते हैं। तो ये एक तरीका है, सिर्फ ये एक अजम्पशन है कि हम इस तरीके से चीजें कर रहे हैं, ये प्रैक्टिकली कुछ मॉडिफिकेशन के साथ इंप्लीमेंट होता है। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वालों आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। हमारा ओएम का चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 हो चुका है, चैप्टर 3 आधा हो चुका है, चैप्टर 4 हो चुका है, एसएम का चैप्टर 1 हो चुका है, चैप्टर 2 आधा हो चुका है, राइट। एक लेक्चर में अभी जो शायद हमारा मंडे को होगा, उस लेक्चर में हम ओएम का चैप्टर 5 और 7 कंप्लीट करेंगे, एक लेक्चर में चैप्टर 6 कंप्लीट करेंगे और एक लेक्चर में बचा हुआ एसएम, 3 लेक्चर अपने को लगेंगे। ठीक है, अब मशीन बी का प्रीवियस का आउट टाइम लेंगे, दोनों में से जो भी ज्यादा है लिख के रख लो, बाद में कंफ्यूज हो जाएगा वापस। मशीन ए का करंट का आउट टाइम, मशीन बी का प्रीवियस का आउट टाइम, विच एवर इज ग्रेटर। ठीक है, चलिए ऑनलाइन वाला यहीं पे स्टॉप करेंगे। जो लोग रिकॉर्डिंग में देखने वाले हो जरूर कमेंट करके बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा, एंड लाइव वालों आप तो कमेंट कर ही रहे हो। ठीक है, सेशन यही है, आप वापस से देख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल टुमारो। अच्छा वैसे कितने मार्क्स कवर हो गए अपना? ऑलमोस्ट 70% हो चुका है मेरे ख्याल से ना। ठीक है, बढ़िया, चलो।